सो हे गाइस, दिस इज बॉय अमन अग्रवाल एंड वेलकम टू हसलर्स बे। आज यार सबसे पहले तो शुक्रिया यहाँ पे इस चैनल पे आने के लिए, और हमारी एंड से पूरी कोशिश रहेगी कि आज आपको एक ऐसा चैनल दे सके जहाँ पे रॉ बातें हो रही हों, ऑनेस्ट बातें हो रही हों, विदाउट एनी फिल्टर हम आपसे बातें कर पा रहे हों। फिल्टर ना लगाने का मतलब ये नहीं कि हम अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहे होंगे, इसका मतलब ये है कि हर सक्सेसफुल आदमी की लाइफ में यार एक हुक्म का इक्का होता है। जब भी वो अपने इंटरव्यू पॉडकास्ट देते हैं वो आपके साथ वो चीज़ शेयर नहीं करते, क्योंकि यार हम भी उस चीज़ को छुपाते हैं। हमें खुद 3 से 4 साल लगे होते हैं उस चीज़ को खोद के लाने में, पर आज हम उस चीज़ को लेकर आ रहे होंगे। आप अपने कमरे के अंदर बैठे हो, स्ट्रगल मार रहे हो, मैं आपको बता रहा हूं आप वो नेक्स्ट बड़े व्यक्ति बन सकते हो। लाइफ में यार है ना, कुछ करत चाहिए होती है। मैं आपको इस चैनल पे ये नहीं बताऊंगा बी फोकस्ड, स्टे मोटिवेटेड, बी इंस्पायर्ड, लव द प्रोसेस, राइट। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। ये हम बाकी जगह कर रहे होते हैं कि बच्चा अगर पढ़ रहा है, एक दिन के लिए डीमोटिवेट होता है, वीडियो देखता है, 2-3 दिन उसके अंदर पंप रहता है, दोबारा देखता है, 2-3 दिन पंप रहता है। यहाँ पे यार मैं ऑनेस्ट बातें करूँगा। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है यार आप में से किसी की भी फीलिंग को हर्ट करने का, पर इस चैनल की मेन कोर आइडियोलॉजी ये है कि हम कोई चीज़ आपसे छुपा ना रहे हैं। अगर कोई चीज़ चुभे भी तो आप बस अपने आप से एक प्रश्न पूछना कि मेरा इसके पीछे क्या इंटेंशन था। क्या आपको ऑफेंड करने का था? नहीं होगा यार। मुझे 4-5 साल लगे हैं आप सभी लोगों तक पहुंचने के लिए। मैं उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है वो चीज़। मुझे एक चोट पहले लग भी चुकी है, राइट। आपका सपोर्ट चाहिए यार, आपकी तरफ से सपोर्ट रहेगा, नेक्स्ट टाइम मैं और ऐसे बंदे ला पाऊंगा और ऐसी चीज़ें खोद पाऊंगा। आज हमारे साथ हैं यार फिजिक्स वाला सर। उनके साथ हम एक बस जनरल टॉक कर रहे होंगे, एक ऐसी मुलाकात, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो हम इस इंडस्ट्री को देना चाहते हैं एजुकेशन में। काफ़ी सारी चीज़ें यार आपको पता चल रही होंगी फिजिक्स वाला सर के बारे में, और कुछ चीज़ें उन्होंने बातों बातों में मेरी भी निकलवा ली। आने वाले जो सेशन होने वाले हैं वो ज़्यादा एग्रेसिव होंगे, वो टू द पॉइंट होंगे। हम सिर्फ यार इसे एज अ पॉडकास्ट चैनल नहीं निकाल रहे हैं। हमारे यार यहाँ पे 5 to 10 मिनट क्लिप्स भी निकलेंगी, यहाँ पे ऐसे वीडियो भी निकलेंगे जो अंडर 1 मिनट होंगे, क्योंकि मुझे पता है आप में से सबके पास समय नहीं है कि आप 1 घंटे पॉडकास्ट देखो। आज के दिन यार किताबें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता था, पुराने ज़माने में हम बोलते थे। फिर आई ऑडियो बुक्स जिन्हें आप पढ़ के सुन सकते हो। अब आ रही हैं पॉडकास्ट। पॉडकास्ट वो है कि आप 1 घंटे के अंदर अगला जो व्यक्ति है जिसने अपनी लाइफ में कुछ किया है, और करंट टाइम में, ऐसा ऑथर नहीं जिसने 10 साल पहले किताब लिखी है, करंट टाइम में जो कुछ चीज़ें यूज़ करके राइट चीज़ें निकाली हैं, आपको पता चल रही होती, उनमें से कुछ चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हो, अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो, और खुद उसमें से राइट। सबसे एक कोट है यार, अगर आपने पढ़ा हो तो, सबसे अच्छा राइटर वो नहीं होता जो खुद का लिखता है, सबसे अच्छा राइटर वो होता है जो कि चोरी करता है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे मटेरियल मिल रहा होगा, उसमें से कुछ चीज़ें जो अच्छी लगे कॉपी पेस्ट कर सकते हो आप अपनी लाइफ में मॉडिफिकेशंस के साथ, और सक्सेस मिल रही होगी। सबसे पहले तो यार आपके अंदर वो करेज, वो अंदर आपको माइंडसेट बनाना पड़ेगा। माइंडसेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये यार मैं कर लूँगा, बस इतना अपने आप को बोल दो, मैं कर लूँगा। अब मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में ऐसे कुछ चीज़ें बताऊँगा कि यार ये चीज़ कर, सक्सेस मिल जाएगी। ये चीज़ करोगे, ये बंदे इस लेवल तक का फोड़ रहे हैं पर मंथ। क्या आप करना चाहते हो? कॉलेज के अंदर हो, मेन स्ट्रीम के साथ साइड हसल को कैसे पैरेलल में चलाना है, वो चीज़ें आपके साथ बता रहा हूँ। सारी वही चीज़ बताऊंगा यार जो मैं चीज़ें खुद इंप्लीमेंट कर चुका हूँ। तो आज की पॉडकास्ट विद फिजिक्स वाला सर, यार आज हम शुरुआत करते हैं। मैं यार एक नूब होस्ट की तरह आज आपको दिख रहा हूँ। मुझे 3-4 इंटरव्यू लगेंगे थोड़ी चीज़ें सीखने में, और कोशिश यार पर एंड जो मैसेज होगा वो आपको एक्यूरेट मिल रहा हो। और चैनल अभी यार नया है, शुरुआत हुई है, प्लीज़ इसे अपना सपोर्ट दिखाएं। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। आज हम दोनों काफ़ी खुल के ऐसे बात कर रहे होंगे। मैं ट्यूशन पढ़ा रहा था, क्लास 8 से स्टार्ट कर दिया था। फिर मेरे को भी मतलब मैं तैयारी करके जाता था, उसे एक बच्चे को पढ़ाने के लिए पढ़ के जाता था। तो वो जो फर्स्ट डे थॉट आई थी, क्या उसी दिन हमने काम स्टार्ट कर दिया था? कैसे शुरुआत कैसे हुई कि यार अपन जाके यहाँ पढ़ाएंगे? यार यहाँ बहुत लोड है, मैं अच्छा खासा ऑफलाइन में टीचर था, ऐसा था वैसा था, हम कहते हैं छोड़ दो। एक कोर्स इंपॉर्टेंट है सर, निकाल देते हैं इसको भी। मतलब मैं कई बार बोलता हूँ कि व्हाट स्टेड विथ मी वाज फिजिक्स। खराब टाइम बहुत ज़्यादा देख लिया लाइफ में, बचपन में, और इतना ज़्यादा खराब देख लिया कि मतलब समटाइम्स आई डोंट वांट टू डिस्कस इट। हाँ, एक मेरा फेज चलता था कि मेरे को एक्टर बनना है, ठीक है। सर का क्या रिलेशनशिप स्टेटस है? होती सब की है, बताता कोई नहीं। कोई नहीं है ये भी। 11वीं क्लास थी, कॉपी मेरे पास थी, उम्र थी कच्ची और पंजर मेरी शार्प थी। तो मेरे सपने नहीं पूरे हो रहे थे यार वहाँ, मतलब मेरे भी ड्रीम्स थे कि और बड़ा करना है लाइफ में। सर आजकल का जो बच्चा है उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, वो अपने आप को कैसे बचा के चले? आई थिंक ऑनलाइन स्कूल्स होंगे, वर्चुअल स्कूल होंगे, और ये चीज़ें बहुत तेज़ी से होंगी। तो हम पर मंथ 20 to 25 लाख खर्च कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर।
सो हे गाइस, दिस इज बॉय अमन अग्रवाल और आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं अलख पांडे सर। फिजिक्स वाला सर के नाम से जाना जाता है। सर को आप सब ऑलरेडी जानते होंगे और आज हम डीप डाइव कर रहे होंगे कुछ ऐसे डोमेन्स के अंदर, इनके लाइफ के कुछ ऐसी चीज़ें हम खोद रहे होंगे जो कि शायद पहले कहीं पे हमने डिस्कस नहीं करी होगी सोशल मीडिया के ऊपर। तो सबसे पहले हाय अलख सर, कैसे हो आप? हेलो अमन भाई, आई एम गुड। आपकी क्या हाल? एकदम बढ़िया। और सर ये पॉडकास्ट जो है काफ़ी डिमांडेड वीडियो था और आज हम दोनों काफ़ी खुल के ऐसे बात कर रहे होंगे। एंड सबसे पहले सर थैंक यू हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए और समय निकालने के लिए। अरे नहीं भाई, थैंक्स टू और यू ऐसे इनवाइट करने के लिए। सर हमने पूरी जो टीम थी अपनी कक्षा की, मैंने कहा कि ओके पॉडकास्ट होने वाली है, क्वेश्चंस इकट्ठा कर लेते हैं क्या क्या पूछना है सर से। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, काफ़ी सही क्वेश्चंस भी हैं उसमें, काफ़ी डीप डाइव क्वेश्चंस भी हैं। सही तो है। शुरुआत करते हैं सर। सबसे पहले आप इलाहाबाद के रहने वाले हैं। हम कुछ रैपिड क्वेश्चंस पूछते हैं। आप की जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई थी? आप कहाँ टाउन में पैदा हुए थे और पूरे कहाँ से आपने स्कूलिंग करी? मेरा पूरा सब इलाहाबाद से, मतलब सब कुछ जो किया इलाहाबाद से। इलाहाबाद में ही मतलब आई वाज बोर्न इन इलाहाबाद, आई वाज रेज्ड इन इलाहाबाद। मेरी बिशप जॉनसन स्कूल एंड कॉलेज इलाहाबाद में एक है, आईसीएसई बोर्ड का स्कूल है, वहाँ मेरी पढ़ाई हुई है। तो यहाँ तक तो पूरा यही था। उसके बाद कॉलेज फिर मेरा कानपुर में था, लाइक। तो यही है। आपका किधर? दिल्ली का है आपका, लाइक कंप्लीट? सब मैं वैसे राजस्थान का हूँ बट स्कूलिंग पूरी की पूरी दिल्ली से हो रखी है मेरी। तो वो पापा की जॉब इधर थी तो इधर ही आ गए। फिर तो बस 3-4 स्कूल बदले और बस वही। सर ये जो चीज़ थी कि यार टीचिंग के अंदर मुझे आना है, ये पहला कीड़ा कब जागा आपके अंदर कि यार अपने को तो पढ़ाना है? पहला कीड़ा, लाइक मैं ट्यूशन पढ़ा रहा था, क्लास 8 से स्टार्ट कर दिया था। ट्यूशन घर पे आते थे, पढ़ाते थे। थोड़ी फाइनेंशियल नीड थी, इसीलिए स्टार्ट किया था बेसिकली। और बहुत इंटरेस्ट नहीं था, पर जैसे ही पढ़ाया मजा आने लगा, ठीक है, पढ़ाने में। तो हमको समझ में आया कि हम चीज़ों को पढ़ के अपने वर्ड्स में बहुत अच्छा बता ले रहे हैं, मतलब उस टाइम हमको ऐसा लगता था। फिर 10th क्लास में हम अपनी स्कूल जाते थे, उसके बाद साइकिल से एक बच्चे को घर पे जाते थे पढ़ाने। तो फिर उसके घर से बड़ा अप्रिसिएशन मिल गया। आई थिंक उनका घर वाले बहुत बड़ा क्रेडिट रखते हैं हमको टीचर बनाने के लिए। उन्होंने इतना चढ़ा दिया मुझको कि आप इतना अच्छा पढ़ाते हो, ये वो एकदम। और तो मेरे को बड़ा फील होने लग गया। और फिर मेरे को भी, मतलब मैं तैयारी करके जाता था उसे एक बच्चे को पढ़ाने के लिए, पढ़ के जाता था। तो ये सब हैबिट मेरी 10th में डेवलप हो गई। फिर क्लास 11 में मैं कोचिंग पढ़ाना लगा, ठीक है, एक छोटी सी कोचिंग इलाहाबाद में। वहाँ 4-5 बच्चे थे। मैंने 9th क्लास का ग्रेविटेशन पढ़ा दिया था उनको जाके, मुझे अभी भी याद है। क्लास 11th में हम लोग तगड़ा ग्रेविटेशन पढ़ते हैं फिजिक्स में, तो 9th का तो छोटा सा रहता है। तो चूज़ों को पढ़ा दिया मैंने बढ़िया एकदम। तो वो एकदम अरे अरे अरे। तो फिर इस तरह से था। फिर मतलब डिसाइडेड था। फिर मैंने एक क्लास 12 में अपनी मैथ्स की किताब थी घनश्याम तिवारी की, मैंने उसके आगे लिख दिया था कि बाय 2015 आई विल बी द ग्रेटेस्ट मैथ्स टीचर ऑफ इंडिया। एकदम खुला कि बनना है एकदम, लाइक। तो मतलब बहुत ही ये था ना कि वही चीज थी, एकदम रस्सी पे एकदम मेरा लिखा होता कि करना तो मुझे इसके सिवा कुछ करना नहीं, एकदम बहुत ही डन था। हाँ, एक मेरा फेस चलता था कि मेरे को एक्टर बनना है, ठीक है, वो भी एक बचपन का सपना। ड्रामेटिक्स में मेरा बहुत इंटरेस्ट रहा है थ्रू आउट स्कूल लाइफ, थ्रू आउट कॉलेज लाइफ, और उसमें काफी अवार्ड्स मिले मेरे को लगातार। बट टीचर का था, मतलब लाइक। फिर कॉलेज में भी गया तो मैं डिसाइडेड था कि पढ़ाऊंगा ये। चलो सर, ये आपने सही चीज बताई। आज आप एक डायलॉग नहीं, नॉट लाइक मिमिक और समथिंग। आई विल अपलोड सम ऑफ द क्लिप्स। मैंने मतलब ऐसे कुछ क्लिप मैं कभी यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। मैंने कॉलेज वाले में कर रखा है काफी। आई होप कॉलेज में आपने भी काफी कुछ कर रखा होगा। मैंने कोशिश की, ड्रामेटिक्स तो मेरा स्ट्रांग नहीं है। फिर थोड़े रैप वगैरह लिखने में को पसंद है, अच्छा। तो रैप वगैरह लिख देते हैं। तो कब रिलीज कर रहे हैं आप पहला रैप? लाइक सर रैप एक दो तो गा भी रखे हैं और एक आध पे अभी चल रहा है। सर जैसे 10वीं क्लास में बच्चा होता है, 11वीं क्लास में बच्चा होता है, तो उसके ऊपर कुछ ऐसी लाइनें लिख रखी हैं। 11वीं क्लास थी, कॉपी मेरे पास थी, उम्र थी कच्ची और पेंसिल मेरी शार्प थी, पैंट थी ऊपर, नीयत मेरी साफ थी, पेंसिल मेरी दूर। और इस प्रकार से है सर, वो अभी चल रहा है, इन प्रोसेस है वो। बहुत सही। सर आपका फेवरेट एक्टर कौन? फेवरेट नहीं है, मतलब ना ऐसा है कि किसी किसी का पार्ट अच्छा लग जाता है कहीं पे इसने बहुत अच्छा काम कर दिया, कहीं यार इसने क्या तो मोमेंट क्रिएट कर दिया है। तो स्टिल मतलब ऑफ कोर्स, मतलब अगर इंडियन एक्टर्स में आप देखो तो नवाज भाई हो गए, इरफान खान हो गए, है ना, संजय मिश्रा हो गया, के मेनन हो गया। मतलब आई लाइक दैट मेथड एक्टिंग पीपल, मतलब जो मेथड एक्टर ड्रामा बैकग्राउंड से आए होते हैं ना, लाइक मतलब। तो नाशुद्दीन शाह थिएटर से जो आए होते हैं, नाशुद्दीन शाह हो गया, तो इस तरह के ओम पुरी। सो ऑफ कोर्स इन लोग ज्यादा,
है ना, तो जो एक्चुअली में एक्टिंग कर रहे हैं, जो ड्रामा दिखा रहे हैं एक्चुअल, तो उन्हीं लोग से इंस्पायर्ड रहते हैं हम, ये है। बाकी बचपन में गोविंदा भी फेवरेट था। व्हाट इज योर डायल नंबर? था बिल्कुल था। सर जैसे शुरुआत में आपने कोचिंग के अंदर पढ़ाया था, राइट? तो एक तरह से हम उसे मान लेते हैं जैसे कि जिस हिसाब से बच्चे कॉलेजेस के अंदर जाते हैं तो वो होते हैं कि ठीक है यार हमें प्लेसमेंट के लिए पढ़ना है, कुछ बच्चे अपना सरकारी के लिए पढ़ रहे हैं, तो वो उनकी मेन चीज होती है। तो मैं बोल सकता हूँ आपकी मेन चीज कोचिंग थी। फिर आपने सोचा कि ओके हम एक साइड पार्ट स्टार्ट करते हैं, मैं ऐसे ही पढ़ा के देखते हैं, फ्री ऑनलाइन हमें यूट्यूब ने सर्वर दे रखा है, हमें बच्चों तक हम पहुंच सकते हैं। ऐसे ही कॉलेज के बच्चे भी सोचते हैं कि यार मैं साथ में एक सोलोप्रेन्योर बन जाऊं, या फिर ये मेरे पास बिजनेस आइडिया है, या फिर मैं ये पर्टिकुलर स्किल सेट पे काम करके करूं। अच्छा। तो वो जो फर्स्ट डे थॉट आई थी, क्या उसी दिन हमने काम स्टार्ट कर दिया था? कैसे शुरुआत कैसे हुई कि यार अपन जाके यहाँ पढ़ाएंगे? जो फर्स्ट ऑनलाइन में ना, ऑनलाइन का पूछ रहे हो ना कंप्लीटली? हाँ, ऑफलाइन में तो हम पढ़ा रहे थे, हमको 3 साल हो गए थे ऑफलाइन में। फिर हम ऑनलाइन में प्रदीप चेतपा सर के वीडियो देखते थे फिजिक्स में, ठीक है। तो एकदम हम फ्रैंकली बोल रहे हैं, आई रियली रिस्पेक्ट हिम, मतलब बहुत रिस्पेक्ट। इस बात पे शायद हेट भी आ जाए, मेरे को हमेशा ये फील होता था कि हम इनसे अच्छा नहीं, बट हम पढ़ा ले जाएंगे, मतलब लाइक फ्रैंकली, है ना। ऑफ कोर्स आई रिस्पेक्ट हिम, मतलब एक फीलिंग आती थी। कई लोग को ऑनलाइन देखा तो हमको लगा यार हम भी इतना तो पढ़ा ही रहे थे कोचिंग के अंदर, हम इस चीज को ऊपर लेके जाए, है ना। तो फिर हम गए एक दिन रात को और कैमरा खरीद के ले आए कि वीडियो बनाएंगे, कैमरा लेके आ गए, ठीक है। फिर समझ में आया कि सिर्फ कैमरे से वीडियो नहीं बनता भैया, बहुत कुछ करना पड़ेगा। फिर ट्राइपॉड खरीद के ले आए, फिर कैमरा ट्राइपॉड ले आए, 15 मिनट में वीडियो बंद हो जा रहा है, 15 मिनट ज्यादा रिकॉर्डिंग नहीं ले रहा है। तो फिर इस तरह से स्ट्रगल था। तो जिस दिन पहला थॉट था उस दिन नहीं स्टार्ट होता है काम, आपको स्टार्ट करना पड़ता है। आप अपने ऊपर ना एक लोड रख दो, आप एक लोड ले, पेन ले लो। जैसे मैंने कैमरा उठा के ले आया ना, तो मेरे पर पेन हो गया, या लेके आया तो करना पड़ेगा। फिर ट्राइपॉड लेके आप करना पड़ेगा। फिर मैंने जैसे घर पे बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लाइक ब्रॉडबैंड नहीं था मेरे घर पे, तो हमने ब्रॉडबैंड लगवाया कि मुझे वीडियो बनवाना है। तो मैंने इतना हल्ला मचा दिया अपने दिमाग के अंदर, मुझे वीडियो बनाना है, इतने प्रॉप्स कलेक्ट कर लिए कि करना तो पड़ेगा ही तुमको, लाइक, ठीक है। तो ये सब चीजें थी। बट कैमरा भी ऐसे ही 5,000 का लिया था, ट्राइपॉड भी, और स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट आई डोंट मतलब सजेस्ट एनीवन इन एनीथिंग। तो कैमरा भी मेरा 5,000 का एक छोटा सा कैमरा था, ट्राइपॉड भी नॉर्मल सा लिया था, ठीक है। ब्रॉडबैंड भी बहुत ही हल्के नेट का था, ऐसे नेट का था कि रात को लगा के सो जाता था और सुबह उठता था तो अपलोडेड रहता था। बट यू हैव टू स्टार्ट इट। हाँ, आइडिया आने पे कि आइडिया आया तो फर्स्ट डे में आप कुछ एक्शन लो। हाँ, द प्रॉब्लम विद पीपल इज पीपल ऑलवेज थिंक दैट दे हैव टाइम, करेंगे इसको। मैं कई दोस्तों से बात करता हूँ कि मैं ये करना चाहता हूँ भाई, मेरा ये प्लान है, और वो 3-4 साल से एक ही लाइन हमेशा बोलते रहते हैं कि मैं ये करूंगा। मैंने कहा भाई कर, स्टार्ट तो कर। शायद लोगों को लगता है कि स्टार्टिंग में बहुत बेइज्जती हो जाएगी उस काम को करके, ये भी फील होता है उनको। हम लोग के तो स्टार्टिंग के वीडियो देख लो, हम लोग ने सारी बेइज्जती कराई है अपनी। मैंने लड़कियों की आवाज में एक पता है वीडियो कौन सा बना दिया था, आई विल टेल यू द मिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स करके। वो ऐसा है, बट लर्निंग है, मतलब सो फर्स्ट डे तो आप प्रो नहीं हो सकते, आपको टाइम तो लगता ही है स्किल को एक्वायर करने में और उसको मास्टर करने में। सही, आप जिस दिन स्टार्ट करोगे उसके बाद उतना टाइम आपको लगना ही है ना यार, तो अभी स्टार्ट करो, वरना फिर जी लो फिर एवरेज लाइफ, और क्या, फिर कुछ रिस्क नहीं लेना है तो फिर और क्या। सर तो ठीक है, हमने लगभग 2015 में सर आपने स्टार्ट किया था अपना। हाँ, ट्रू। सो 2015 में जब आपने शुरू किया तो आपका एक टिपिकल डे क्या होता था सर? कि मतलब हम दिन में स्टार्ट कर रहे हैं, क्या वो, मैं ये जानना चाहता हूँ। एक चीज़ होती है सर डर्ट में जिन रहना, कि शुरुआत के फेज में आप ये नहीं देखते कि आप खाना कब खा रहे हो, आप सो कब रहे हो, या फिर चलो आपने अगर शेड्यूल भी अपना फिक्स कर लिया तो मेन आपका अल्टीमेट गोल वो डर्ट में रहे हो सर आप, वो भाई प्रोसेस। तुमको ये पता होगा कि सच्चाई ये है कि हम लोग आज भी डर्ट में ही रह रहे हैं। पता नहीं, फेज खत्म ही नहीं हो रहा है, और इनवेन हर साल बढ़ता जा रहा है वो फेज। हमको तो ऐसा फील होता है, पर्सनल लाइफ और हेल्थ कोशिश तो करते हैं ध्यान देने की, बट हाँ कहीं ना कहीं काम इतनी प्रायोरिटी पे चला गया है कि डर्ट तो बढ़ती जा रही है लाइफ में। इनिशियल डर्ट भी काफी थी, हाँ, मतलब इनिशियली स्ट्रगल। एंजॉय कर रहे हो आप उस डर्ट को? हाँ, मतलब देखो, अब ये है, अब इतना डर्ट है, अब मैं किसी दिन बैठ जाता हूँ मम्मी के पास कि यार यहाँ बहुत लोड है, मैं अच्छा खासा ऑफलाइन में टीचर था, ऐसा था वैसा था, मम्मी कहती छोड़ दो। मैं कहता हूँ नहीं, ये तो नहीं, छोड़ तो नहीं सकता हूँ, यही तो मेरा काम है। अभी 1-2 दिन क्लास ऑफ हो जाए तो अपन को उठ के आ जाएंगे अपन वीडियो बनाने, कुछ तो करें भाई, अंदर से आता है अपने। आप 2-3 दिन वीडियो मत डालो, आपके एंजाइटी होने लगेगी। नेसेसरी पेन है, हमें जैसा लगता है, ये नेसेसरी पेन है, चाहिए भी और होता भी है, फिर करना है। हाँ, करना भी है और परेशानी भी है। हाँ, enjoying, of course enjoying. At the end we are enjoying it, of course.
सही है सर, रिलेशनशिप हो गया, करना भी है, पेन भी है। यू आर मैरिड टू योर वर्क, सीरियसली मतलब। समटाइम्स यू हेट इट बट मोस्टली यू लव इट। हाँ, समटाइम्स यू डू हेट इट। अब टॉपिक छेड़ गया तो टीम में से किसी एक बच्चे ने पूछा कि ओके भाई सर का क्या रिलेशनशिप स्टेटस है। या मुझे लगता है ना, तो तुम कि बताओ, अभी तुम अभी इनके लिए कॉलेज से आए हो, तुम्हारे पास ये सब कहानियां ज्यादा होगी। हम लोग तो मतलब बुढ़े हो गए ये सब चीजों के लिए अब, लाइक। हाँ सर, तुम्हारे पास ये तो सही है। ये सब ये जो कहानियां आपने तो बहुत होगी तुमसे। ये जो रिफ्लेक्ट किया है ना आपने एकदम से क्वेश्चन को वापस मेरी तरफ, बाउंसर तो फिर थी ये क्या? है। नहीं सर, हाँ हम गाय आदमी सर, शरीफ आदमी हमारा सर नहीं था वैसा कुछ, और अभी भी होती सब की है, बताता कोई नहीं। कोई नहीं है ये भी। मतलब आपका है सर। ऑफ कोर्स एक एवरेज इंसान की तरह, हाँ वैसे ही लाइफ रही, मतलब ऑफ कोर्स, मतलब लोग मिले, लोग रहे, फिर आप उनके साथ सपने देख लेते हो कि पूरी लाइफ बीतेगी उनके साथ, देन दे गो अवे, फिर कोई और मिलता है, फिर आप सपने देखते हो, फिर वो नहीं है मुन्ना भाई का, फिर अगले दिन मोहल्ले में ऐश्वर्या आई, फिर वापस लाइफ स्टार्ट हो जाती है। आई थिंक ये पार्ट है, और है पार्ट है, लाइफ का पार्ट है, चलता रहेगा, लोग आएंगे जाएंगे। मतलब मैं कई बार बोलता हूँ कि व्हाट स्टेड विथ मी वाज फिजिक्स। सब चला गया मेरी लाइफ से, मतलब अब यहाँ तुमने पूछ रहा है तो बता दूं, मतलब एक तो बहुत ही गंदा, अब यार बच्चों के साथ होता है, मैं इसलिए बोलता भी हूँ, जैसा वो फील करते हैं ऐसे ही मेरा भी एक तो बहुत ही गंदा मतलब फेज आ गया था कि यार ये क्या हो गया लाइफ में, अब मैं कैसे जीऊंगा तेरे बिन, तो वाला हाल था। और उस टाइम इंसान किसी की सुनता नहीं है, मैंने ये भी देखा है। ये भी है सर, कितने लोग आगे समझाएं कि भाई ऐसा होता है, माँ बाप समझाएं, मतलब किसी की नहीं सुनता इंसान, वो समय के साथ इंसान खुद ही सीखता है। आई थिंक इंसान को अपने काम में इतना प्यार अगर हो जाता है ना, तो फिर चीजें साइड में, लाइफ में बाकी चीजें साइड हो जाती हैं, लाइफ में साइड में एक पैरेलल लाइफ चलती है आपकी बस। कहावत भी है सर, सारी चीजें चली जाती हैं, आपका काम आपके पास रह जाता है। मतलब एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है पीछे। हाँ। मैं सर जिस दिन इलाहाबाद आऊंगा ना उस दिन खो दूंगा, अभी ऐसे तो बच्चों के सामने ज्यादा नहीं। हमको लग रहा है बच्चों के लिए इतना ही काफी है। बच्चों के लिए मतलब इसमें एक ये बात थी कि अगर बच्चों को लगता है कि उनका बहुत बड़ा ब्रेकअप हुआ है और वो उससे उभर नहीं सकते, तो आई एम टेलिंग यू, उभर सकते हो, बस आप काम करना स्टार्ट कर दो। इंसान क्या होता है, उस चीज, उस फेज में घुसा रहता है, निकलना नहीं चाहता उससे बाहर। ओ गान में वो ईयरफोन लगा के वही वो सैड सॉन्ग सुन रहा है, उसी को और एम्पलीफाई किया जा रहा है अपने दुख को। अब दिन भर आप सोचोगे तो और दुखी ही होगे। जैसे ही आप काम करना स्टार्ट करोगे फोर्स करके खुद को, और एक दूसरी जगह से आपको खुशी मिलना स्टार्ट होगी, आप उधर डाइवर्ट हो जाता है आपका टेंशन। सही कह रहे हो। तो मैं तो सिंपल, आप पहले खुद को बुलंद बनाओ तो बाकी सारी जो चीजें होती हैं वो अपने पास आने लग जाती हैं। नेहा को घुमाना ही है तो पापा के पैसे पे क्यों घुमाएं? क्यों 20 रुपए का समोसा खिलाओ, 200 रुपए का शेक पिलाओ कोई अच्छा सा। खुद पहले आप एक लेवल पे आओ। और आज के दिन सिर्फ मेरा मानना है कि ये सारी चीजें इम्पोर्टेंट भी हैं कि आप जो अदर जो हम बोल सकते हैं जनरेशन बोल रहा हूँ, जेंडर है, उसको आप समझो। पर 11वीं 12वीं के हो तो मत समझो। मतलब वो चीज़ कॉलेज के लिए छोड़ देना थोड़ी सी, अभी तो फोकस करना है हमें पढ़ाई पर। पर जैसे सर पुराने ज़माने में क्या होता था कि अरेंज मैरिज हो जाती थी जैसे, और जैसे सारे केसेस में तो नहीं पर मेजॉरिटी अगर मैं अपने अराउंड सराउंडिंग में देखें तो एक ही अर्निंग मेंबर होता था यूजुअली, जो कि फादर होते थे और मदर हाउसवाइफ होती थी। तो उस टाइम ये थोड़ी एक खराब सी चीज़ है, बट ये एक फैक्ट है कि थोड़ी फाइनेंशियल डिपेंडेंस होती थी, तो आपकी हैप्पीनेस फर्स्ट नहीं होता था। आज के दिन लड़का लड़की दोनों अर्न कर रहे हैं और वो इक्वल हैं, तो ऐसे में आपका फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाता है कि क्या अगला बंदा रिस्पेक्ट करता है, अंडरस्टैंड कर रहा है, हैप्पीनेस है। तो ऐसे में वो चीज़ तभी चल पाती है जब आपने उस फेज के थ्रू गए हो, जब आप कभी बेंड हो रहे हो, वो कभी बेंड हो रहे हो। आप अपनी बाउंड्री सेट करो, डोमेन सेट करो, क्योंकि ये मेरा सेक्टर, ये आपका सेक्टर। और वो फेज भी आज के दिन एक कोर्स इंपॉर्टेंट है सर, निकाल देते हैं इसको भी। ये पता है, ये कोर्स छुपा हुआ मेरे पास है। द कैरेक्टर बबीता आई यूज इज बेसिकली, मतलब जो उसका बेसिक डिजाइन था हंसी मजाक में हुआ था, फिर जो उसका कैरेक्टर में बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा हूँ वो मैं उसको विमेन एम्पावरमेंट के लिए ही बिल्डअप करता हूँ। मतलब मेरे को जो चीज बोलनी होती है लड़कों से कि ये चीज गलत है, वो मैं बबीता के थ्रू बोलता हूँ कि बबीता कह रही है ऐसा नहीं करना चाहिए, बबीता के अकॉर्डिंग इस तरह से लड़कियों का हर टाइम मजाक कराना गलत बात है। जैसे मैं भी कई बार, या देखो है तो उसी जनरेशन से, जोक्स भी वही सुन रखे हैं, तो गलती से कहीं ना कहीं क्लास में ऐसे जोक निकल जाते हैं जो कहीं ना कहीं मतलब
हाँ मतलब एंटी फेमिनिस्ट हो जाते होंगे कहीं ना कहीं कि लड़कियां ऐसा मेकअप करती हैं, मतलब स्टीरियोटाइपिंग। तो जैसे ही मेरे मुंह से निकलता है, रियलाइज माय मिस्टेक, मैं बोलता हूँ बबीता मना कर रही है, ऐसी बातें नहीं करना चाहिए, गलत बात है। वो तुम्हारा पॉइंट बहुत सही है कि हाँ पहले ना एक ही अर्निंग मेंबर होता था तो वो हेड ऑफ द फैमिली बन जाता था, ट्रू, बाकी लोग उसके अराउंड होते थे। अभी तो सब बराबर हो गया यार, आज के दिन तो सर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बट हमें आपको लग रहा है भी अमन भाई ना कुछ ये समझो। बराबरी भी ना हम और आप बात कर रहे हैं, मुझे भी अभी भी लग रहा है कि मेजोरिटी में भी ये बराबरी नहीं आई है। अभी ट्रांसफॉर्मेशन फेज है सर। पर जैसे आज के दिन जो बच्चे हैं जो कि पढ़ रहे हैं स्कूल कॉलेजेस में, वो काफी ज्यादा अवेयर हैं अब मतलब समझ इस रहे हैं, चीज को ट्रू लेके। ट्रू ट्रू, अब समझ रहे हैं। हाँ, क्योंकि सोशल मीडिया का भी है सर इसमें काफी, क्योंकि वो बच्चे देखते हैं, चाहे चाहे वो एक टीवी सीरीज से ही समझ रहे हैं कुछ बेसिक चीजें, सर आप मूवी से भी सीख जाते हो, समझ तो रहे वो हैं समझ रहे बेसिक हैं। अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर बढ़ हाँ रही है। ओवरऑल आजकल मैं मतलब ये देखता तो हूँ है कि सिनेमा का लेवल भी बढ़ा है, इन सब चीज़ों ने भी अफेक्ट किया है, समझाया है लोगों को। सर, जैसे कि आपके टाइम में, अगर आप स्कूल टाइम में होते होंगे तो ऐसे होता था कि हम कूड़ा फेंक देते थे। मेरे टाइम में वो चीज़ थोड़ी कम हुई थी। ट्रू मुझे ट्रू। लगता है आज के जो बच्चे हैं वो बाहर नहीं फेंकते, वो या तो उसे जेब में काफ़ी एक हाँ सिग्निफिकेंट बिल्कुल, पोर्शन है बहुत जो बहुत जेब बहुत में डाल बहुत चेंज हो लेंगे, गई जनरेशन, बैग में डाल लेंगे और फिर डस्टबिन के पास फेंकेंगे, बहुत चाहे चेंज हो अंदर गई। ना फेंके पर पास फेंक देंगे उसके कि ठीक है मैंने। इनफैक्ट मेरी मम्मी कहती हैं कि ये तो गलत ही फैल रखा है कि आजकल के बच्चे रिस्पेक्ट नहीं करते। मेरी मम्मी कही आजकल के बच्चे पे मतलब सीनियर्स की ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बस उनका पॉइंट ऑफ व्यू हो गया है, इतनी सी बात है, पहले पॉइंट ऑफ व्यू और नहीं वो था। होना भी चाहिए सर थोड़ा हाँ सा। आपको एक चीज बेसिक सर रूल्स होते हैं, आपके पेरेंट्स जो कहते हैं वो उनसे ज्यादा भला आपका कोई नहीं चाहता, राइट। वो आपको कभी भी मिसगाइड नहीं करेंगे। तो और 11वीं 12वीं तक तो मेरा मानना है सर, जब तक व्यक्ति 18 साल का नहीं होता उसकी उम्र है 0, क्योंकि उसने दुनिया नहीं देखी। तो अगर मैं 23 साल का हूं तो मैं हूं 5 साल का। और उसी प्रकार से पापा कहते हैं अभी तो बेटा तुम पैदा हुए, मैं कहता हूँ हाँ वो बात तो सही है अभी तो पैदा ही हुए। तो आप अपने पेरेंट्स की सुनो। और एक चीज है कि सोसाइटीज ने कुछ बाउंड्रीज बना रखी हैं कि तुम लड़की हो तुम ये नहीं कर सकते, तुम लड़के हो तुम ये नहीं कर सकते। मेरा मानना है जो चीज आपने खुद एक्सपीरियंस नहीं करी, या जिस चीज को आपने खुद वैलिडिफाई नहीं करा, या आप कि किसी ऐसे व्यक्ति ने जिस पे आप 100% ट्रस्ट करते हो, वो बाउंड्री मत बनाओ। क्योंकि अगर आप बहुत सारी बाउंड्रीज अपने शोल्डर पे लेके भागोगे तो भाग नहीं पाओगे, आपको बैग उतारना पड़ेगा। आपको नई बाउंड्रीज, जैसे आपने मैथ्स की बुक पे लिखा कि मेरे को 2015 में मैथ्स का सबसे बड़ा टीचर बनना है। हाँ अब मान लो आपको बचपन से बोला जाता है यार तुम तो नहीं, तुम तो ऐसा तो करो, हम ये करते थे, तुम बस इतना जा सकते हो। काफी घरों में सर ऐसा ही होता है कि मैं आई एम 1 रुपया थैंकफुल टू कमाता हूँ इट तुम कि सवा रुपया कमा लो, नहीं नहीं इतनी आई एम होती है। थैंकफुल टू इट। मेरे को ड्रीम्स देखने की मेरा बहुत ज़्यादा आज़ादी दी मेरे घर वालों ने, और हाँ। मेरे को लाइफ में बहुत बड़े बड़े रिस्क लेने पे मेरी मदर और मेरी सिस्टर ने मतलब पीछे सपोर्ट किया। मतलब टाइम्स ऐसे हुए हैं कि मेरे पास बैंक का 5,000 का लोन देने को भी पैसे नहीं थे, ऐसे भी ये सब पता नहीं। मेरी लाइफ में बहुत फेजेस है, ऊपर नीचे ऊपर, और मेरे को बहुत पसंद है ऐसी लाइफ, ट्रूली स्पीकिंग। सर यही आज भी मेरी लाइफ हमें नीचे डिप करती है ना तो आई एम रेडी टू बाउंस बैक। मतलब देख क्योंकि रखा वहां है इतना सारा देख रखा है, ऐसे 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 ऐसे। उससे नीचे सर जा रखे हैं ना, तो वो लेवल हाँ तो ठीक इससे ही है। बुरा क्या ही होगा, लाइक ऐसा भी फील होता है कि अरे यार ठीक है क्या हुआ था। तो ये था कि मतलब मेरे को तो इस ड्रीम्स देखने की बहुत, आज भी मेरे को आज़ादी है। मतलब आज भी मेरे को आज़ादी, आज भी मैं बोलूँ कि मैं कुछ और नया करना चाहता हूँ जिसमें शायद हो सकता हो कि मेरी जितनी भी आज तक की अर्निंग है सब इन्वेस्ट हो जाएगी, तो पेरेंट्स विल बी लाइक हाँ ठीक है गो वो फॉर तो इट। सर जिगरा है, तभी चीजें अच्छे से एग्जीक्यूट हो रही हैं। करेज तो चाहिए सर स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने बहुत के ज़्यादा लिए। बहुत डिसीजंस ज़्यादा। ही आपको आगे लेके जा रहे होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और 2 सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन सर आप बताएं इस पे, पहला करियर का और दूसरा आपका लाइफ पार्टनर कौन होता है। ये 2 अगर आपने ठीक ठाक कर लिए तो लाइफ में बाकी तो सेकंड थर्ड नंबर पे आते हैं। मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कई लोग का इसमें अलग होगा, कि डिसीजन लेना फिर डिसीजन को निभाना भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब बहुत बड़ी चॉइस, देखो कई बार होता है कि एक तो सिंपल चॉइस होती है कि ए और जेड, या ना मतलब 10 लेना है कि 5 लेना है तो 10 लेगा इंसान। पर कई बार होती है चॉइस होती है कि मतलब कि 10 है कि 10.1 है कि 10.1111 रिकरिंग है। तो इस तरह की जब चॉइसेस होती है ना एकदम फंसा होता है, तब दोनों ही डिसीजन सही होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। फिर आपको एक डिसीजन को लेके एग्जीक्यूट करना होता है उस लेवल पे, कि आपने जो उसके पीछे सपना देख लिया था डिसीजन के साथ, आप जो गोल सेट किए थे आप जा रहे हो उस तरफ की नहीं। और एक बार डिसीजन लेने के बाद यू हैव टू ट्रस्ट इट। अब आप दूसरे की तरफ मत भागो कि यार उसको भी ट्राई करते हैं, फिर किधर के नहीं। लाइफ पार्टनर में भी अभी यही लगता है कि निभाना पड़ता होगा। लोगों को पता है, तो सुना है मैंने कि चूज करने के बाद निभाना भी पड़ता होगा। हाँ सर, वो तो इनपुट एनर्जी तो आपको डेफिनेटली। सर बबीता कैरेक्टर कहाँ से लिया है, रैंडम नाम? बबीता कैरेक्टर हाँ रैंडम था। ये फिजिक्स वाला ऐप जिस दिन लॉन्च हुआ था,
तो उस दिन मैं शाम में पढ़ा रहा था, तो पढ़ाते पढ़ाते मेरे मुंह से एक कहानी सुनाने लग गया कि 3 लड़कियां थी, पुष्पा, ये बस बोर्ड पे लिखा हुआ, पुष्पा, सुषमा और बबीता, ठीक है। तो पहली बार मैंने 3 लड़कियों को इंट्रोड्यूस किया, फिर बोर्ड पे लिखा है। हाँ, पास मतलब उस क्लास खत्म होने के बाद मैंने बोर्ड पे लिख दिया। मेरे को लगा ये क्रिएटिव है, मतलब बबीता कैरेक्टर जैसे इंट्रोड्यूस हुआ, मुझे लगा ये क्रिएटिव चीज है, इसको आगे लेके चलते हैं, क्या होगा पता नहीं। फिर जब आगे चलने लगा तो फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि मतलब कि हर समय इसका मजाक उड़ा रहे थे हम, तो हमको रियलाइज हुआ ये गलत मोमेंट पे जा रहा है। फिर हमें लगा कि इसके थ्रू हम फीमेल एम्पावरमेंट को लेके आते हैं। ये दीदी का आइडिया था, तो काफी सही आइडिया लगा मुझको, मुझे लगा काफी सही बात है। तो फिर धीमे धीमे उसको हम लोग वीमेन एम्पावरमेंट, हंसी मजाक और मतलब इस तरह से यूज किया। और रेलिवेंट है कैरेक्टर बबीता का, कई लोग से मिक्स्ड अप है मेरी लाइफ से, तो आई यूज दैट आल्सो। सो एक और प्रश्न जो हम, ऐसे 3 लोग जिन्होंने आपको लाइफ में इंस्पायर किया हो, जरूरी नहीं 3 ही हो, एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं, या फिर मल्टीपल मेंटर्स थे, या फिर डोमेन स्पेसिफिक, इसने इस चीज के लिए इंस्पायर किया, इन्होंने इस चीज के लिए किया, कौन रहे सर आपकी लाइफ में? पता नहीं यार, हमको लगता है मदर, ऑफ कोर्स सबसे पहले मदर इंस्पायर हर बच्चे के लिए होता है, मदर या फादर में। मेरे लिए मदर बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग, बहुत स्ट्रगल से हम लोग को यहाँ तक लेके आई, हम और मेरी सिस्टर को, और मतलब उनके सिवा शायद कोई लाइफ में ये चीज़ कर ही नहीं सकता था जो उन्होंने करके दिखाई है, एंड बहुत बड़ी चीज़ है। तो मतलब हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं, मेरा 12th तक पढ़ाई करना मुश्किल था, तो शी मेड एवरीथिंग पॉसिबल, मतलब उन्होंने क्या तो नहीं स्ट्रगल किया। तो हमको वो देख के वो पेन फील था कि ये पेन का हमको रिपे तो करना ही है लाइफ में, कि यार जो भी है लाइफ में, प्यार मोहब्बत होती है, लोगों को दोस्तों के साथ घूमना फिरना होता है, अगर मैं उन फेजेस में भी हूँ, दोस्तों के साथ घूम फिर रहा हूँ, मेरे मन में गिल्ट रहता था कि यार उस वुमेन ने पूरी लाइफ डेडिकेट कर रखी है मेरे लिए और पूरा स्ट्रगल किया है, अब मैं यहाँ आके टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, मतलब इट्स माई टाइम टू पे बैक। मेरा ये फील था। ऑफ कोर्स यू कैन नेवर पे बैक टू योर पेरेंट्स, मतलब फॉर श्योर, बट इंसान के अंदर से लगता है कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ यार, मेरे लिए सेकंड वर्थ इट है कि नहीं। सेकंड इंस्पिरेशन सिस्टर है, मतलब तगड़ी इंस्पिरेशन। मतलब अगर तुम फिगर्स में पूछ रहे हो कि ऐसे फिगर्स, मतलब रिनोन नहीं सर, फिगर्स में, फिगर्स नहीं जो हैं वही, रिनोन फिगर्स में कोई है भी नहीं है, मतलब ऐसा मुझको किसी ने, हाँ कभी कोई इंस्पिरेशन, कभी कोई कभी जो अच्छा कर जाता है देख के लगता है यार ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, तो इस तरह का था। तो सिस्टर। और तीसरी इंस्पिरेशन ना, मेरा ना खुद का पागलपन, साइकोपना मेरा, कुछ ना कुछ हम एकदम वर्ड जो बोल रहे हैं, साइकोपना तो है, मतलब अचानक से बोले अब ये करना है, अब सब कह रहे हैं ये कैसे कर सकते हो, ये कैसे हो सकता है। हमने जब ऑफलाइन कोचिंग छोड़ी तो मेरे पापा बोल रहे थे कि तुम पहले इंसान हो जो पहले एक जॉब छोड़ता है और दूसरी जॉब अब ढूंढेगा। क्या लोग पहले दूसरी जॉब सेटल कर लेते हैं तब एक जॉब ढूंढते हैं। कोचिंग भी बहुत अच्छी चल रही थी और मैंने कोचिंग छोड़ दी उठा के 4 साल बाद। मैंने कहा कि यार नहीं, अब ये नहीं बढ़ेगा। मैं एक्चुअली क्या थी, मेरे कोचिंग के जो पार्टनर थे उनसे बात होती थी, तो वो हमको एक दिन बता रहे थे कि 10 साल तुम यहाँ और लग जाओ, यहाँ पे इतनी बड़ी भीड़ हो जाएगी। वो मैंने कहा 10 साल, अभी 10 साल और लगेंगे यार। मैंने कहा 4 तो हो गए, 14 मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, 20 साल की उम्र तो क्या कर पाऊंगा यार। तो मेरे सपने नहीं पूरे हो रहे थे यार वहाँ, मतलब मेरे भी ड्रीम्स थे कि और बड़ा करना है लाइफ में। हाँ, और ना जैसे कोचिंग में हमने कई बार सोचा कि पैसा कम कर लें, फीस कम कर लें, पॉसिबल नहीं है उस इंफ्रास्ट्रक्चर में, हमें ऐसा भी लगता है कहीं ना कहीं। ठीक है, दूसरा पार्टनर भी था तो और पॉसिबल नहीं था। वहां भी हमने फ्री एजुकेशन दी, बट कितने ही बच्चों तक पहुंच पाओगे आप भाई? 400, 500, 800, 1500, 2000 पर साल। मतलब मेरे इलाहाबाद के जो बेस्ट से बेस्ट टीचर है, जब उनसे मैं ऑफलाइन टीचर बात से मिला, मैं उनसे पूछा कि मतलब जैसे उनसे बात होती है तो बोलते हैं, मैंने कहा सर आपने भी तो बताते हैं कि कितने ही बच्चे पढ़ाए होंगे पूरी जिंदगी में, 50,000, 60,000। यू आर नॉट इम्पैक्टिंग दोज मेनी लाइव्स व्हिच यू कैन डू। और ऑनलाइन में वो चीज थी, मतलब और क्या, ऑफ कोर्स। सो ये जो गोल है, जैसे कि क्या ये बदलता रहता है अल्टीमेट गोल? अल्टीमेट गोल नहीं बदलता, बीच के गोल्स चेंज होते हैं। अल्टीमेट गोल अगर बदल रहा है तो यू आर ऑन रॉन्ग ट्रैक, आई थिंक। अल्टीमेट गोल आप कितने साल का, आप 5 साल, 10 साल या लाइफ का गोल बोल रहे हो आप? क्या हुआ ना अमन भाई, जब से हम लोग काम करने लगे ना, एंड थैंक्स टू गॉड कि मतलब लोगों ने इतना प्यार दिया, बच्चों ने इतना प्यार दिया, तब से मतलब फिर अब यही हो गया है कि आप कितना कर सकते हो सोसाइटी के लिए। अल्टीमेटली यही मैं, मतलब एक टाइम के बाद ना आपको पैसे से किक मिलती है, भाई कितना पैसा खाएगा इंसान, क्या खाएगा, क्या कर लेगा, कहाँ डालेगा। एक पॉइंट के बाद मतलब हमें भी नहीं लगता भाई क्या ही कर लोगे आप, घूमोगे एक कार में ही, रहोगे एक घर में ही, है ना, खाओगे वही रोटी। तो एक पॉइंट के बाद आपको पैसा भी किक देना बंद कर चुका होता है। ठीक है, एक टाइम बाद आपको फेम भी किक देना बंद कर देता है। तो फिर क्या आपको क्या चीज ड्राइव करती है, तो वही है कि आपका फिर मकसद, कि आपको फिर आप एक्चुअली
कोई भी ना बचपन सीख के नहीं आता, सब सीखते हैं। हम लोग ने भी सीखा कि फिर लगा कि यार करना पड़ेगा, आप सोसाइटी की आपकी जिम्मेदारी है, अब आप सोसाइटी को पे बैक करो, इट्स योर टाइम। तो अभी तो यही है कि मतलब किस तरह से हम और हेल्प कर सकते हैं और डिफरेंट सेक्टर में जाके हम कैसे हेल्प करें लोगों की, इस तरह का भी अब लगता है मेरे को। ऐसे बहुत मेजर, तुम्हारा क्या मेजर गोल सेटिंग है? सर गोल्स में एक चीज मेरे दिमाग में आई, वो मैं मत भूल जाऊंगा फिर। of course। सर मेरी एक थ्योरी है, और ये चीज लिखी हुई भी है हमारे शास्त्रों के अंदर, की 4 टाइप के आदमी होते हैं। पहला आदमी होता है जो कि सिर्फ अपना पेट पालता है, दूसरा आदमी होता है जो कि अपना पेट पालता है, अपने परिवार का पेट पालता है, तीसरा होता है जो अपना पेट अपने परिवार का और अपने समाज का, जिस समाज से वो बिलोंग करता है, चौथा होता है जो अपना पेट पालता है और फिर बचे हुए सारे लोग उसके लिए बराबर हैं। तो ये जो चौथा आदमी है, इसको नेचर सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है। नेचर इन द सेंस कि यहाँ पे कुछ बच्चे होंगे जो कि भगवान में विश्वास करते हैं, कुछ हो सकते हैं जो ना करें, पर नेचर में सब लोग विश्वास करते हैं कि किसी ने इस पृथ्वी को, कोई तो है जिसने स्ट्रक्चर बनाया, एक फ्लो हमारा चलता जा रहा है। सही सही सही। थ्योरी सर ये है कि नेचर उसको सपोर्ट करता है जो कि फ्लो को मेंटेन करके रखता है। इन द सेंस सर, पहला रूल नंबर 1 कि आप चाहे कितने ही बड़े मनुष्य क्यों ना बन जाओ, ये किसी बहुत बड़े व्यक्ति ने मेरे को बताया, मेरे को एकदम सही चीज लगती है, आप कोई भी चीज रोक नहीं सकते। आप यूं, इस पूरे देश में ऐसा एक व्यक्ति नहीं है जो कहे कि मैं देश रोक दूंगा या मैं पर्टिकुलर वो चीज रोक दूंगा। नदी से, पहाड़ से आपका नदी नीचे आ रहा है, आप बीच में पहाड़ डालोगे, वो उसके साइड में से चीज निकल जाएगी, फ्लो नया बन जाएगा। सेम चीज अगर हम अपने जैसे डीपेस्ट डिजायर भी देखें, आपके देखा होगा सर, पेरेंट्स खुद को भी छोड़ के अपने बच्चे को बचाते हैं क्योंकि वो नेक्स्ट जनरेशन, वो नेक्स्ट फ्लो है। नेचर ये देखता है कि ओके मैंने इस बंदे को एक्स दिया, इस एक्स में से इसने आगे कितना लगाया, तो जो बंदा लगाता जाता है नेचर उसके पीछे और स्ट्रांग बैकिंग करता जाता है। आप कभी भी नहीं देखोगे कि कोई जो दान करता हो वो गरीब हो। तो हम जितना गिव करते रहते हैं, नेचर समहाउ ऐसी सर्कमस्टांसेस बनती हैं कि आपको और स्ट्रांग पुश पीछे से मिल रहा होता है। और जरूरी नहीं है कि वो गिव आप मॉनेटरी टर्म्स में ही करो, कभी कभी आप सर्विसेज की टर्म्स में भी कर सकते हो। आपने सही प्रैक्टिसेस कर रहे हो, एथिकल लेजिट, वो भी एक तरह से गिव बैक होता है सोसाइटी में। ये चीज में सर कितना बिलीव है आपका? हाँ मतलब ये थ्योरी तो मेरे पास नहीं है, पर काम में यही कर रहा हूँ। मेरे पास ये थ्योरी एग्जैक्टली नहीं थी कि हाँ ऐसा है, मतलब फील नहीं करने का है तो शायद समय नहीं मिला। अल्टीमेटली काम यही कर रहा है। मेरा क्या है ना, थोड़ा सा इसमें पर्सनल लाइफ का प्रॉब्लम है मेरा, कि हमने खराब टाइम बहुत ज़्यादा देख लिया लाइफ में बचपन में, और इतना ज़्यादा खराब देख लिया कि मतलब समटाइम्स आई डोंट वांट टू डिस्कस इट। कि मेरे घर में अगर कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है तो मेरी सिस्टर होती है कि भैया ये कहानी बंद कर दो, हम लोग को अब फिर से ये कहानी में जाना नहीं है। इतना मतलब हॉरिफिक सा कुछ टाइम रहा लाइफ का, स्ट्रगल का। और जैसे मेरे से कोई बच्चा, जैसे मेरे को कई बार बच्चे मेल करते हैं हम लोग को कि मैं सुसाइड कर लूंगा, प्लीज हेल्प मी सर। अब कई बार ऑफ कोर्स वो टेंशन विड्रॉ करने के लिए होता है, बट कई बार वो मेल पढ़ के समझ में आता है कि बहुत सीरियस भी है मैटर। तो मैं उसको बोलता हूँ तो आप पेन क्या है, ठीक है, उससे कनेक्ट किया मेल के थ्रू या कॉल के थ्रू, पूछा पेन क्या है, वो अपना पेन बताएगा, ठीक है। फिर मैं उसको बोलता हूँ तुम्हें पेन देखना है ना, तुम अपने शहर के सरकारी हॉस्पिटल में जाके एक दिन रह आओ और वहां तुम लोगों की लाइफ देख के आओ, देन यू विल रियलाइज कि एक्चुअल पेन लाइफ में क्या है लोगों का। तुम्हें जो पेन लग रहा है कि तुम्हारा 10th का फिजिक्स का सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है और इसके लिए तुम मर जाओगे, है ना, तो तुम बात कर रहे हो ये, वो लड़की छोड़ गई तुम मर जाओगे उसके लिए, है ना, पापा ने तुम्हें नई फोन नहीं दिलाया तो तुम कूद जाओगे। मैंने कहा तुम एक बार जाओ अपने शहर के सरकारी हॉस्पिटल, सबसे बेस्ट प्लेस। ऑफ कोर्स मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, केजरीवाल सर ने मतलब ऑफ कोर्स काफी अच्छा काम किया, मतलब नॉट सरकारी हॉस्पिटल, एनी हॉस्पिटल। सरकारी हॉस्पिटल में मेरे यहाँ तो भाई मतलब पता नहीं ये चीज पहुंच जाए कहीं गवर्नमेंट, तो बहुत अच्छी बात है, वाइब आ गई। वहां पे आप जाके देखो यार, मतलब वहां लोग जमीन पे सो रहे हैं, लोगों को ड्रिप लगी हुई है, और उसको आप सॉल्व कर सकते हो, आप बहुत लेवल पे कर सकते हो, मॉनेटरी बेनिफिट, मॉनेटरी लेवल पे बहुत लेवल पे कर सकते हो। वहां कितने लोग कितने दिन से खाए नहीं होते, गांव गांव से आके वहां बैठे होते हैं। जस्ट एक इंस्टेंस मैंने दिया, लोग गांव से आते हैं, अपने घर वाले को एडमिट किए हैं, बाहर सो रहे हैं चादर बिछा के, इतनी गंदी, मतलब मैं वहां रहा हूँ ना बहुत टाइम, तो मैंने वहां का पेन देखा है। तो एक मैं बता रहा हूँ कि मतलब ये सब देख के हमारे अंदर फील है कि करना पड़ेगा बस। ये एक पॉइंट है जो मुझे लगता है काफी बच्चे शायद रिलेट कर पाए। ये एक टीनेज एज होती है सर, 9, 10, 11, 12, स्पेशली कॉलेज के फर्स्ट सेकंड ईयर तक भी। तो इसके अंदर ऑब्वियसली पेरेंट्स का कर्तव्य होता है डायरेक्शन देते रहना। तो वो बीच में डांटेंगे आपको कि यार तू बैठ के पढ़, तुम लेट सो रहे हो, राइट, तुम उठ नहीं रहे हो, तुम टीवी बहुत देख रहे हो, तुम इंटरनेट बहुत देख रहे हो, इनसे बात मत करो, उनसे बात मत करो। ऐसे में वो बच्चा काफी बार सोचने लग जाता है यार मुझे तो रोका जा रहा है, मुझे तो रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, मेरे को तो समझा ही नहीं जा रहा है। और ये सर
अलग अलग लेवल तक है। मैं एक बार एक बोर्ड टॉपर से बात कर रहा था, जो प्रॉपर स्टेट बोर्ड टॉपर होता है, और वो भी ये बता रहा कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऐसे डांटते थे, मुझे ऐसे बोल देते थे, उनसे कंपेयर करते थे। मेरा सर मानना ये है कि आप इसमें कितना सहमत हो कि अगर आप अपनी लाइफ में बुरी चीजों के लिए किसी को ब्लेम करते हो, तो आपकी जितनी अच्छी चीजें हैं उसके लिए भी आप सेम पर्सन को फिर क्रेडिट दो। जैसे डांटते हैं ना सर पेरेंट्स, तो वो बच्चा बाहर जब सोसाइटी में जाता है तो वो बहुत रगड होता है, उसे छोटी मोटी से वो रोएगा नहीं, वो फाइटिंग स्पिरिट आ जाती है। यहाँ पे हम ऑब्वियसली उस केस को एलिमिनेट कर रहे हैं कि भाई पेरेंट्स ने पढ़ाई का उतना प्रेशर डाल दिया कि बच्चे को सांस ही नहीं आ रहा है। ऑब्वियसली हम उस एक्सट्रीम में नहीं जा रहे हैं, हम जनरल सिनेरियो की बात कर रहे हैं कि अगर आप उन्हें यूं बोलते हो कि उन्होंने लाइफ में आपको इतनी परेशानी दी, शायद आज आप में वो फाइटिंग स्पिरिट, वो रगडनेस इसलिए ही है उनकी वजह से। ट्रू। ये सर इसमें ना दो फेजेस हुए। इसमें एक पहले का टाइम था जब पेरेंट्स सच में बच्चे को डोमिनेट करते थे, कंपेयर करते थे, वो जो इविल सोसाइटी आप बोल सकते हो, बल्कि मन से तो तब भी पेरेंट्स है, बट उन्होंने अगल बगल ये होते हुए देखा है तो उनको वो नॉर्मल लग रहा था। फिर आया कि मतलब लोगों को समझ में आया ये सब गलत होता है, ठीक है, फिर बच्चे भी समझ गए ये सब गलत है, ना बच्चे को डांटना चाहिए, ना मारना चाहिए, हर इंसान की अपनी सोच है, और इस तरह की बातें इतनी ज्यादा हो गई हैं। अब मुझे लगता है अब ज्यादा हो गई। अभी ना बच्चा उल्टे डायरेक्शन में चला जाता है, वो एक बात नहीं सुन पा रहा पेरेंट्स की, अब एकदम रिवर्स चला गया। तो अब ना जनरेशन ने मतलब फायदा उठा लिया, हमको लगता है कुछ कुछ चीजों का, कि अब ये साइड डोमिनेट करने लग जाता है। किसी किसी घर में, किसी किसी घर में आज भी वही चल रहा है, पेरेंट्स कंपेयर कर रहे हैं, बच्चे पे डोमिनेट कर रहे हैं। यार नेसेसरी है यार, आप पेरेंट्स की भी डांट नहीं सुन पा रहे हो यार, जिसने पैदा किया यार उसकी भी डांट नहीं सुन पा रहे हो आप यार। मतलब आप सोचो, आपका खुद बस ये सोचा करो कि आपका कोई ब्लड रिलेटिव, आपका छोटा भाई होगा, आप नहीं चाहोगे वो सही डायरेक्शन में जाए, आप यही तो चाहोगे वो सही डायरेक्शन में जाए, और जिस दिन अच्छा करेगा आपसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। पेरेंट्स आर द मोस्ट प्राउड पर्सन। मतलब कहा जाता है कि लाइफ में आपसे कौन जेलस नहीं हो सकता। आपका भाई आपसे जेलस हो जाता है, आपकी बहन जेलस हो जाती है, आपके पेरेंट्स नहीं जेलस होते। आपका सगा भाई भी, भाई बहन भी एक पॉइंट पे हो सकता है, मेरी नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ मेरी, बट कई यार नहीं होता तो लोगों के घर में बंटवारे क्यों होते, ये क्यों होता, वो क्या था। बट 1995 पेरेंट्स भी मतलब कई कई का क्राइम पेट्रोल देख के आए, पेरेंट्स भी मार देते हैं, तो वो तो अलग बात है। और अदरवाइज देखो, पेरेंट्स आपसे कभी जेलस नहीं होते, मतलब वो जो भी कर रहे हैं आपके लिए ही कर रहे हैं। अब कई बार पेरेंट्स भी थोड़ा, यही है ना, दोनों साइड का बैलेंस चाहिए इसमें, हमको लगता है। पेरेंट्स भी जब ज्यादा डोमिनेट करते हैं, बच्चे को परेशान करके रखा है, कई लोग रूम में ताला बंद करके पढ़ाते हैं बच्चे को, ताला, मैंने ऐसे लोगों को देखा, रूम में ताला बंद कर दिया, अंदर पढ़ो, और की होल से देख रहे हैं पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। तो इस तरह के अगर डोमिनेटिंग पेरेंट्स है तब तो फिर बेवकूफी है। पर अगर एक बैलेंस लेके आपको डांट रहे हैं तो आपको समझना चाहिए। एक्चुअली होता क्या है कि जिस टाइम गुस्सा आता है ना डांटने के बाद, उस टाइम बच्चा भी बहुत पागल हो जाता है। फिर वही 2-3 घंटे बाद जब गुस्सा ठंडा होता है, उसको भी रियलाइज हो जाता है कि हाँ यार सही बोल रहे थे पापा। थोड़ी आवाज भी इनको ज्यादा मिल गई है, मतलब बाहर जाके इतनी सुन लेंगे लोगों की और पेरेंट्स ही नहीं सुन पाते। हाँ सर, ये है, बाहर तो क्लास के बच्चे ही कुछ कह देंगे तो वह, और घर में शेर। ये ठीक है सर, है, पर इसमें वही है, ठीक है, एक टीनेज एज होती है, पर आपको एक चीज वही समझनी पड़ेगी, इस पृथ्वी पे दो ही लोग हैं जो आपका भला चाहते हैं। आई थिंक तुम भी लड़े होगे घर वालों से, मुझे नहीं पता, मैं तो बहुत लड़ा हूँ, ठीक है। और फिर वही जब टीनेज बीतती है तो फिर आप रिस्पॉन्सिबल, तो हमको लगता है एक फेज होता है, उस टाइम बहुत कॉन्ट्रडिक्शन होता है। इस टाइम के बाद आपको लगता है अच्छा उनकी यही सोच है, तुम उनकी सोच नहीं इंप्रूव कर पाओगे, थोड़ा बहुत कोशिश करते रहो हमेशा, बट एक दिन में बदल नहीं जाएगी उनकी सोच, और ना तुम खुद को, तो फिर आप एक एडजस्टमेंट, एक सेटलमेंट पे आ जाते हो पेरेंट्स के साथ, जहां आपको समझ जाते हो कि आपका भी वही है और उनके भी आप ही हो। सो साथ में आपके पास एनर्जी होती है टीनेज में, उनके पास एक्सपीरियंस होता है, तो अगर आप एज अ टीम काम करो तो आउटपुट आपका बहुत बेटर आ रहा हो। जैसे सर आज के दिन भी मैं अपने काम करता हूँ, तो मेरे पास सर एनर्जी है, मैं घंटे लगा सकता हूँ, मैं करेज लगा सकता हूँ, मैं डिसीजन एग्रेसिव ले सकता हूँ। पर कुछ ऐसे सेक्टर आ जाते हैं जहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस कम है, मेरे को नहीं पता वो चीज़ कैसे एग्जीक्यूट होती है, तो वहाँ पे मैं अपने पेरेंट्स की हेल्प ले रहा होता हूँ, और वो चीज़ मेजॉरिटी केसेस में सही निकल के आती है। काफ़ी बार होगा कि वो देख के बता देंगे कि यार नहीं, यहाँ पे वाइब ठीक नहीं है, इसके अंदर नहीं जाना है, और वो चीज़ राइट होती है, ये सही बात, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस होता है, जबकि उन्होंने इस फील्ड में काम नहीं किया। ये सच बात है। हाँ, ये सच बात है। तो मैं अपने पापा की लेता हूँ, मतलब काम में नहीं, बट हाँ कई जगह कभी हमको छोटा मोटा कोई इन्वेस्टमेंट करना हुआ तो हम पापा के सामने, मतलब फिर कि पापा बताओ यार, पापा अपना देख लो, मेरा हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं हो पाएगा, आप बताओ क्या सही है, ये चीज़ सही है कि नहीं। तो हाँ फर्क पड़ता है ऑफकोर्स एक्सपीरियंस का। मतलब सही बात है, मतलब कितना बड़ा रिसोर्स है आपके पास लाइफ में, कि एक इंसान जो पूरी लाइफ आपसे कितनी ज़्यादा लाइफ जी के बैठा है, बस आप सही वे में उसको यूटिलाइज कर ले जाओ। जैसे मैं मानता हूँ मैंने अपने पापा के एक्सपीरियंस को बहुत सही वे में यूटिलाइज किया इस बार,
कॉलेज से कम बैक करने के बाद। उसके पहले तो मैं भी वही था कि पापा लड़ाई झगड़ा मतलब पूरे टाइम की, पापा तो मेरे अच्छे है ही नहीं, पापा तो मतलब विलेन है लाइफ के, ऐसा फील होता था। बट फिर लौटने के बाद मतलब किन्हीं से मिला था, वो एक RS ऑफिसर थे, तो वो बता रहे यार हमारी जनरेशन 40-45 एज, 40 to 50 के बीच में जो एज में होंगे, उन्होंने कहा यार हमारी जनरेशन डबल पिटी है। डबल इन द सेंस कि हमारे जो पेरेंट्स होते थे उन्होंने तो हमें बहुत मारा, और बच्चे सुन नहीं रहे, हमारे बच्चे और जो बच्चे हैं वो भी हमें, ये सही कह रहे हैं, स्ट्रगल हो गया भाई, उधर से भी पीछे, अब इधर भी जनरेशन कह रही है कि भैया ये सब गलत है, मौका नहीं मिला इनको। मौका इन्हें यूं जो था हम भी हाथ खोलेंगे, अब ये वही बैच है जिसने फर्स्ट ईयर में रैगिंग दी और सेकंड ईयर में आया तो रैगिंग कॉलेज में बंद हो गई। अपनी देख के भी आ गए, ले भी नहीं पा रहे दूसरे की रैगिंग। सच है ये, सच है। सर आजकल का जो बच्चा है उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, राइट, वो अपने आप को कैसे बचा के चले? ये एक ऐसे जैसे दो साइड होती हैं सर, एक होती है आपका क्रिएटर साइड, तो क्रिएटर जब सोशल मीडिया पे बैठता है तो वो कुछ प्रोडक्टिव काम कर रहा है, पर कंज्यूमर जब सोशल मीडिया पे बैठता है तो एक तो इतने सारे सोशल मीडिया हैंडल, इंस्टाग्राम पे रील्स चल रही हैं, अब टिकटॉक हट गया पर उसके काफी सारे रिप्लेसमेंट्स आ चुके हैं, सिमिलरली आपका यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, फिर आपके बाकी सारी चीजें नई नई आती जा रही हैं, और कूड़ा भी बहुत सारा है सर, आपको पता है, बहुत ज्यादा है, और र्यूमर्स कितने सारे आ जाते हैं, बहुत ज्यादा। तो ऐसे में एक बच्चा पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? मुझे तो सर कभी कभी यूं लगता है कि जैसे जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं वो तो एज ले जाते हैं क्योंकि मेजोरिटी डिस्ट्रैक्शन में जा रहे हैं, और जो बेचारा बच्चा, और सर ऐसी चीज हो जाती है बच्चा पढ़ना चाह रहा है, ये चीज आज के, पर पढ़ नहीं पा रहा है क्योंकि उसको आदत हो चुकी है छोटे छोटे डोपामिन्स के, यार थोड़ी सी देर ये देख लेता हूँ, थोड़ा सा फोन, थोड़ा सा व्हाट्सएप, वो थोड़ा सा कितना लंबा हो जाता है, लाइक मतलब अगर देखो पहली चीज, अगर आप कॉपी किताब से पढ़ रहे हो तो फोन ऑफ कर लो यार, सिंपल सी बात, बहुत ही सिंपल सी बात है ना। फोन नहीं ऑफ कर सकते हो, जो सबसे मेन शैतान है, इंटरनेट बंद कर दो। असली शैतान तो ये फोन कितना ही आता है कितना ही जाता है लोगों का, मेन तो इंटरनेट परेशान, तो आप इंटरनेट बंद कर दो, ठीक है। आपको लग रहा है ये ऐप आपकी जीवन का दुश्मन है तो इंस्टाग्राम ये सब चीजें अपने तुम फोन से हटा के रखो, है ना। अब तुम्हें देखो, अब फोन से हटा दिया, अब क्या हुआ, तुम्हें किस दिन बहुत मचा कि यार देखना है, इंस्टॉल करो, देखो, तो जो भी है, मतलब जैसे मान लो इस रात मन किया, देखा, जितनी देर देखना है देखा, फिर डिलीट मार दो। मतलब ये पता नहीं कितनी वर्क करेगी कितनी नहीं वर्क करेगी, लोगों की अपनी अपनी स्ट्रेटजीज होती हैं, तो मेरी यही है। बाकी जब से अब मान लो आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, तो अब यूट्यूब पे तो डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे हैं, ऑफ कोर्स, मतलब एक वीडियो के बाद दूसरा वीडियो, फिर कहाँ पहुंच गए आप रात को, आपको पता ही नहीं कहा था करते हुए, तो उसमें तो यार अपने ऊपर कंट्रोल और अपना टाइम शेड्यूल होना चाहिए, सबसे मेन चीज। जिन बच्चों के पास टाइम शेड्यूल नहीं है ना, वो इसमें ज्यादा फंसता है, उसको पता ही नहीं दिन भर करना क्या है। आज यार मैथ्स पढ़ते हैं, वो यूट्यूब खोला, मैथ्स पढ़ते, कहीं और पहुंचे, कहीं उसके पास यही शेड्यूल नहीं है कि इसके बाद क्या करना था, इसके बाद अगर काम लगे। अब जैसे तुम हो, मैं हूं, तो हम लोग पास भी डिस्ट्रैक्शन तो है, बट हम लोग क्या है, जैसे आज तुम से बात कर रहे हो, हमको पता है इसके बाद अभी ये काम लगा हुआ है, तो समय ही नहीं है आप रखो अपने पास डिस्ट्रैक्शन का। आपने लाइफ इतनी खाली बना रखी है, इतनी खाली जगह भर रखी है, तो उसमें कोई ना कोई तो घुस ही रहेगा पूरे टाइम। सर डिस्ट्रैक्शन से बचा नहीं जा सकता, डिस्ट्रैक्शन को काटा के फेंका जा सकता है। तो अगर आपका इंस्टाग्राम हटाओ उस ऐप को, व्हाट्सएप हटाओ उस ऐप को, मोबाइल खरीदो ही मत, मम्मी का मोबाइल इस्तेमाल करो, वो भी उस टाइम के लिए जब आपका कोई ऑनलाइन क्लास या एजुकेशन चल रहा है। इफ पॉसिबल लैपटॉप अगर परचेज कर सकते हो, भाई बहन वगैरह का है तो लैपटॉप पे इस्तेमाल करो। बहुत सही बात बोले। और आपके कुछ एप्स होते हैं सर, वो लॉक कर देंगे आपकी स्क्रीन पर, वो फिर आप बंदा उतना कंसिस्टेंटली यूज नहीं कर पाता है, जो मैंने देखा है मेजोरिटी केसेस में। वो क्या है कि आपका फोन 8 घंटे के लिए स्विच ऑफ कर देंगे, वो ऑन ही नहीं होगा, पर वो बच्चा फिर एक पॉइंट के बाद इस्तेमाल नहीं कर रहा होता उस ऐप को, तो आपको काटनी ही पड़ेंगी डिस्ट्रैक्शंस। और आपको अपने आप से एक चीज पूछ, देखो यार ये चीजें रहनी है, 40-50 साल रहेंगी, सोशल मीडिया नहीं जाएगा, अब एंटर हो चुका है, नए प्लेटफॉर्म्स आ सकते हैं पर सोशल मीडिया रहने वाला है। प्रश्न ये है कि आपके पास अगले 1 से 2 साल हैं अपने पास, और इसके अंदर आप अपनी औकात बना सकते हो। स्टूडेंट अपनी औकात पैसे कमा के नहीं, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करके निकालता है। तो हम अपनी औकात बनाएं, अपने आप को पहले काबिल बनाओ, फिर ये चीजें, यार इंस्टाग्राम यूज करना है तो एंड्रॉयड पे क्यों करें, आईफोन पे करेंगे। मतलब मैं आईफोन का मतलब आप अच्छी चीज अफोर्ड कर पाओगे फिर। मैं भी खरीद पाया आईफोन, हाँ, काम करते करते, पहले नहीं था। सही है। हमें लगता है ना, एक बात बताओ कि मतलब एक मेरा इस पे कोट भी है, मैंने बोला भी रखा है यूट्यूब पे, बहुत पुराना है, कि
डोंट बिकम एन ऑडियंस फॉर द वर्ल्ड, बी अ क्रिएटर। तुम ऑडियंस बन के कंज्यूम क्यों पड़े हो, कंज्यूमर बन के, कि भाई नेहा कक्कर की शादी कब हुई है, तुम्हें जानने में इंटरेस्ट आ रहा है। तुम ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि एक दिन तुम उस मुकाम पे पहुंचो कि लोग तुम्हारे बारे में पढ़ना स्टार्ट करें। तुम सब लोगों के बारे में जान रहे हो, इसने क्या बोल दिया, बिग बॉस में क्या हो गया, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है इन सब में। साहब शहर में अगर सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाना चाहते हो, दो तरीके हैं, या तो आप बाकी सबकी तोड़ दो या आप खुद की बड़ी बना लो। हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यार जेलस होके आपको कोई सक्सेसफुल आदमी मिलता है, लोग जेलस हो जाते हैं, अरे यार इसने 2 रुपए क्यों कमाए, इसने 54 क्यों कमाई। आप उसमें रहोगे तो जेलस होते रहो, आप दूसरों की बिल्डिंग कितनी तोड़ पाओगे। वो आदमी उठ चुका है, आप उसे नहीं रोक सकते, और वो उठा भी इसलिए क्योंकि उसे बाकियों से फर्क नहीं पड़ता, ये एक फैक्ट है। आप ये करो, आप ये सीखो कि यार इस बंदे ने ये चीजें सही करी, एग्जैक्टली तो मैं भी ये चीजें करता हूँ। और कॉम्पिटिटिव भी रखो, आई तो एग्री विद इट आल्सो, जेलसी नहीं बट कॉम्पिटिटिव रखो। वो कल को आपसे कोई अच्छा कोई काम करता है तो उससे कहो अरे यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ, फिर आप लगो उस चीज पे। मतलब आई एम नॉट इंकरेजिंग कि बहुत कंपटीशन होना चाहिए, बट मेरी लाइफ में फ्रेंडली वे में काफी बड़ा रोल रहा है, मतलब कंपटीशन का भी। तो मतलब मैं इसके अगेंस्ट भी नहीं हूँ कि जैसे कई लोग बोलते हैं मेरे से कि अपना काम करो, दूसरे से एकदम मतलब नहीं, वो भी पॉसिबल नहीं है लाइफ में। मतलब इंसान ही तो है हम लोग लास्ट में, है ना। अब जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने जा रहे हो, अगर तुम सिर्फ अपना काम करोगे और दूसरे के बारे में नहीं है सोचोगे एकदम, और दिन में तुम 2-3 घंटा पढ़ के जा रहे हो, सोच रहे हो तुम नीट का एग्जाम क्रैक कर दोगे, तो दूसरा बंदा 11-12 घंटे पढ़ के आ रहा है, जनरल सी बात है, वो तुमको बीट कर दे जाएगा। वो भी सही, अपना बेस्ट अगर कर रहे हो तब तो फिर अलग ही बात है, वो भी बात सही, अपना बेस्ट अगर कर दिया तब तो सबसे बेस्ट है। अब रेस में इंसान दौड़ता है तो अगल बगल वाले को तो देखता ही है यार, कहीं आगे तो नहीं निकल गया, तो इतना तो चलता है। मतलब लाइक अब जेलसी होना कि वो जीत रहा है तो जेलस हो रहे हो, नहीं, अप्रिशिएट करो यार, मेहनत से की है यार उसने, अप्रिशिएट करो, इंस्पिरेशन लो, रगड़ो खुद को ऐसा बनाने की कोशिश करो। सराउंडिंग में वो पॉजिटिव वाइब रहती है, आप जब अप्रिशिएट करते हो। आप जेलस रहोगे, नेगेटिव वाइब नेगेटिविटी अट्रैक्ट करती है, पॉजिटिव वाइब आप आगे बढ़ रहे होते हो। सर हर बंदे का एक सक्सेस मंत्रा सॉर्ट ऑफ होता है, समरी। आपका क्या स्टूडेंट्स को बोलोगे कि यार ये सक्सेस मंत्रा 3 स्टेप्स हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल कुछ अगर जैसे हिंट कि बहुत बड़ा जैसे स्टेप 1 बहुत बड़ा सपना लो, स्टेप 2 उसी दिन शुरुआत करो कुछ किसी फॉर्मेट में, स्टेप 3 बी कंसिस्टेंट, राइट। और इस प्रकार से आप आई थिंक यू कवर्ड मोस्ट ऑफ इट, एंड काफी एप्रोप्रिएट आंसर तुमने दे दिया है, काफी ज्यादा एप्रोप्रिएट तुमने दे दिया है कि एक बड़ा सपना देखो और फिर उसको क्या लाइक सेकंड पॉइंट क्या दिया तुमने, लाइक फर्स्ट डे पे आप स्टार्ट करो, फर्स्ट डे पे स्टार्ट करो, सही बात है, ये स्टार्ट की सबसे इंपॉर्टेंट होती है। और थर्ड चीज की कंसिस्टेंटली लगे रहो। फिर आई थिंक यू समराइज्ड इट। मेरा बस यही है कि इसके साथ साथ अगर कुछ पॉइंट्स अगर और जोड़ने हो तो सपना बड़ा देखो और मतलब डिसीजन लो। लोग डिसीजन नहीं लेते, मेरा बार बार यही कहना है कि मैंने लोगों को देखा है, मतलब लोगों का ये कहना है कि यार तुमने ये चीज कैसे कर ली। मैंने कहा भाई तुमने ट्राई नहीं किया है, तुमने ट्राई भी नहीं किया और तुम कह रहे हो कि दूसरे ने कैसे कर लिया, और तुम रोज सपने देख रहे हो मोबाइल में, तुम लोगों की स्टोरीज इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे हो पूरे टाइम, है ना, उनकी लाइफ देख रहे हो, तुम्हें लग रहा है काश मेरी लाइफ ऐसी हो जाए, बट यू आर नॉट वर्किंग फॉर इट। मतलब अल्टीमेटली तो मेरा तो यही है कि पहली बात तो आप क्राउड बनना छोड़ो। क्राउड में बहुत बार बोलता हूँ कि क्राउड में से 95% में से 5% लोग ही हमेशा ऊपर, भाई ये तो रूल है। अब इस पे तुम सोच रहे हो कि नहीं हर बच्चा 5 भी ज्यादा होगा, 1%। हाँ मतलब एकदम, फिर भी आई थिंक 5% में रहना भी काफी प्राउडफुल फीलिंग होगी किसी के लिए भी, और उसके बाद वो बाकी लोग की हेल्प कर सकता है ऊपर लाने में उनको। तो पहली तो एक बड़ी फेमस लाइन है कि इफ यू वांट टू बी इन दी 5%, डू व्हाट 95% इज नॉट डूइंग, एंड लिटरली डू इट। लोग करते नहीं। सपना बड़ा देखो, उस सपने के लिए बाकी सपने सैक्रिफाइस करो, जो करने सबसे टफ होता है, सब चीज सैक्रिफाइस करो उसके लिए, उसको अपनी लाइफ की प्रायोरिटी रखो, मेन प्रायोरिटी रखो। जैसे अब बच्चा मान लो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर लिया, जेई है, बच्चा जेई निकलने के बाद सोचता है खत्म, मतलब कितने आइडियंस को हम लोगों ने देखा है, दे डोंट डू गुड इन लाइफ इन दी एंड। वो 4 साल अपना कॉलेज में खराब कर देता है, कुछ क्रिएटिव नहीं किया। जैसे तुम पूछ रहे थे कि कॉलेज में साइड में कुछ काम करने वाला, तो कितना तो टाइम होता है इंसान के पास कि साइड में एक काम, वो बहुत टाइम रहता है कॉलेज में। मतलब आप अपने, हम तो ये कहते हैं कॉलेज लाइफ बेस्ट है एक्सपेरिमेंट करने के लिए साइड में, कि ग्रूम करो अपने टैलेंट्स को, अपने स्किल्स को, कि क्या तुम्हारा बेस्ट है ना। अब वो तो यार पुराना जमाना हो गया कि पढ़ा के जॉब लेके निकल जाना है, देखो किसमें अच्छा कर सकते हो। तो यही है सारे पॉइंट्स। अब इसको 3 स्टेप्स में अगर बोला जाए तो पता नहीं 3 स्टेप्स क्या होंगी। पागलपना, एक पागलपना मेरा हम बच्चों को बोलते हैं,
पागल बनवाना बहुत जरूरी है। साइको, जब लोग अगल बगल बोले ना साइको है तो खुश रहो कि हाँ ठीक है, ऐसा नहीं कि पत्थर फेंक रहे हो लोगों पे, वाला साइको नहीं। लाइक मतलब अपने काम को लेके, अपने पढ़ाई को लेके, या जो भी तुम्हारा पैशन है उसको लेके तुम साइको हो। सपने को जीना कितना आप इम्पोर्टेंट मानते हो? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कभी अपनी टीम के साथ बात कर रहा होता हूँ तो मैं आगे का सपना ले लेता हूँ, मैं उन्हें सपना दिखाने लग जाता हूँ कि ओके यार अपन ऐसा ऐसा कुछ कर रहे होंगे, ये चीजें हो रही होंगी, वो आगे तक मैं डिस्कस कर लेता हूँ। उनमें से एक बोलेगा अभी तो स्टार्ट भी नहीं किया। मैं कहा सपना तो लेने दो ढंग से पहले, वो ले लेंगे, उसके बाद उसके पीछे कंसिस्टेंटली आप फिर भागते रहते हो। तो सर क्या आप सपना लेते हो कि जैसे आपने किताब के ऊपर लिखा था मेरे को सबसे बड़ा टीचर बनना है, तो क्या वो सपना कितना इम्पोर्टेंट है वो? मैं पता है, अगर जब मेरी पूरी टीम से बात होती है, फिजिक्स वाला टीम अभी तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई, हमने स्टार्ट किया, हम अकेले अपना वीडियो भी हम कुछ, हमसे कई लोग मेल करके पूछते थे कि सर मैं आपकी टीम से कांटेक्ट कर लूँगा, आपके मैनेजर से कांटेक्ट कर लेता हूँ, कर लूँगा। फिर मैं अल्टरनेट ईमेल आईडी देता था, फिर उस ईमेल आईडी से मैनेजर बनकर टाइप करके मेल करता था कि हाँ मैं लखवाने का मैनेजर हूँ। तो अभी रिसेंटली मेरी टीम बिल्डअप हुई, काफ़ी अच्छी फिजिक्स वाला की टीम बिल्डअप हुई, और हम भी बस टीम का पार्टी, अब तो हम ये मानने लग गए हैं। तो हम जब भी मतलब कोई बड़ा हम लोग कोई चीज सोचते हैं, अब कुछ भी, अब कैसे एग्जांपल देने लगेगा, प्रमोशन कर रहा है, कैसे एग्जांपल एक चाहिए होगा, जैसे कोई भी बैच हमने प्लान किया, ठीक है, तो उस बैच का अल्टीमेट हम लोग सपना देखना स्टार्ट कर देते हैं कि इसमें ये ऐसे करेंगे, ये ऐसे करेंगे, और साथ में अपनी टीम को हमेशा हम फियर ऑफ फॉलिंग देते हैं। हम हमेशा गिरने का डर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है फियर ऑफ फॉलिंग बहुत नेसेसरी होता है। फियर ऑफ फॉलिंग आपको ट्रैक पे रखता है, तो हम फियर ऑफ फॉलिंग देते हैं कि ऐसा करेंगे तो बच्चों का रिजल्ट खराब हो जाएगा, हमने एक दिन यहाँ पे क्लास खराब की तो इससे ये हो सकता है। मतलब मैं कहीं पे भी 1% भी कभी भी टीम को लूज नहीं होने देता। तो सपने खूब बड़े दिखाते हैं हम लोग देखते हैं, साथ में दिखाते नहीं, सब बहुत एक्सपीरियंस, सब लोग साथ में सपने खूब बड़े देखते हैं, बट आई ऑलवेज कीप देम कि फियर ऑफ फॉल रखो यार, तुमने सपना बड़ा देखा, फियर ऑफ फॉलिंग। कई लोग मतलब बोगस सपना देखते हैं, जो सच्चाई है, सपना देखा देन दे आर नॉट वर्किंग फॉर इट, एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, एग्जीक्यूट किया ही नहीं, लाइक है ना, तो वो नहीं है। हाँ, पर सपने देखना इज इंपॉर्टेंट। मतलब जब आपके पास होती है ना वो पाथ पूरी, के ऐसे 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 ही करेंगे, और फिर एक्चुअल जो होता है वो उस पाथ से इस तरफ चलता है, थोड़ा सा नीचे चलता है हमेशा, सपने से थोड़ा सा नीचे, और कई बार ऊपर चला जाता है अल्टीमेटली लास्ट में जाते आते, तब बड़ा मजा आता है कि सोचा ये था, अचीव ये कर डाला। तो और पता है मतलब ये बड़ा टफ प्रोसेस है कि जैसे एक शेड्यूल बनाना, एक प्लान पूरा, सपना जो है, और उसको चेज करना, ये इतनी मेहनत की चीज है। आई थिंक इसी में ऑडियंस, इसी में बच्चे फेल करते हैं। सपना तो सबका है जेई क्रैक करने का, सपना तो सबका है नीट क्रैक करने का, अब शायद उन्होंने पाथ नहीं बनाई। जो तुम बोल रहे हो ना कि एक एक तुम पॉइंट्स जो बनाते हो, वो बहुत अच्छी चीज है कि अल्टीमेट एम के साथ तुमने पॉइंट्स भी बना रखे हैं कि ऐसे ये होगा, वैसे वो होगा, तो उस रास्ते पे चलने भी तो तरीका हो। हमने बच्चों को देखा है, जैसे 11 पूछो कि बेटा तुम क्या सोच रहे हो, आईआईटी बॉम्बे जाएंगे, बस कैसे, उनको नहीं पता कैसे जाएंगे, लाइक मतलब सर एक चीज है, कोटेशन है, आप कितना इसको मानते हो कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कीप गोइंग व्हेन नो वन इज क्लैपिंग फॉर यू? जैसे कि सर शुरुआत में आपने भी 1-2 साल काम किया होगा, तो इतनी किया होगा, तब कोई तारीफ नहीं करता नहीं करता था हम है, लोग। व्यूज भी नहीं आते हैं, मतलब अगर हम क्रिएटर साइड से देखें तो हर एक के डोमेन अलग अलग सबका है। डोमेन अलग अलग। तो शुरुआत के जैसे बच्चा पढ़ रहा है अभी, आज के दिन उसे कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, ना कोई कंपनी आके बोल रही वाह क्या काम किया, मैं तुम्हें 80,000 लाख रुपए देती हूँ इस काम के। शुरुआत के फेज में कोई अप्रिशिएट नहीं करता है, नहीं करता। तो क्या ये चीज कॉमन है हर सेक्टर में, कॉमन है, कॉमन, और हर बंदा इसके थ्रू जाता है? हाँ, बिल्कुल। आज के दिन जो बच्चा निक्कर में बैठ के हमें जो इस वीडियो में देख रहा है, जो नहीं जा रहा ना अमन भाई, हाँ, वो बहुत लंबे टाइम तक ऊपर टिकेगा नहीं। क्योंकि जो उसने ग्रास डॉट नहीं रूट से खाई। जुड़ के सारे स्टेप से ऊपर नहीं पहुंचा है, वो बहुत जल्दी, क्योंकि वो फ्लूक में पहुंचा है। अगर कोई फ्लूक में पहुंचा है, एक तो उसको कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, उसको हमेशा डर लगेगा कि मैं गिरा तो वापस नहीं उठ पाऊंगा, क्योंकि एक बार तो मेरा अंधे चुपके में काम बना है यार, है ना। अब जैसे मान लो एमसीक्यू में कोई बच्चा अंधा तुक्का मार के पहुंच गया अंदर, अब उसे आगे लाइफ का तो डर है ना, क्या कर लोगे भाई आप तुक्का मार के पहुंच गए, चीटिंग करके पहुंच गए, कुछ भी इस तरह का। ग्रास रूट से मेहनत करनी ही पड़ेगी, आप घिसोगे तभी ऊपर जाओगे, वही उसी में यार मजा है फ्रूट्स का ना, जो घिस के ऊपर पहुंचने के जो मजा है, और हर किसी को इसके थ्रू जाना ही पड़ता है। मार्क ज़करबर्ग का मैं देख रहा था रिसेंटली, तो बता रहे थे कि फेसबुक इज नॉट द फर्स्ट थिंग दैट आई डेवलप्ड सो मेनी एप्स, चैटिंग एप्स, और ये वो, उसका कोई आज बात ही नहीं कर रहा है। तो पीछे तो सबकी कहानी होती है, मतलब एक इंसान को हटा के पीछे देखो, तुमको इतनी बड़ी स्टोरी दिखेगी जिसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं कर रहा है, बट उसको पता है कि उसका हर एक दिन मेहनत का मैटर किया है। मतलब हर एक दिन मैं बाइक से जा रहा हूँ कोचिंग पढ़ाने, मेहनत करके टॉपिक तैयार करके वहां पढ़ा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन पे ध्यान दे रहा हूँ। आज की लाइफ में लोग बोलेंगे कि यार क्यों इतनी मेहनत की, क्या मैटर किया? भाई मैटर किया, हम सीरियस थे अपने काम के लिए, एक एक स्टेप। हाँ, पर सपना था तब भी कि हाँ पढ़ा करना है। आपको क्या लगता है 10 साल में
जो एजुकेशन सेक्टर है हम्म उसमें क्या चेंजेस आ जाएंगे 10 साल बाद? जो बच्चा 11वीं 12वीं क्लास में होगा हम्म वो किस हिसाब से पढ़ रहा होगा? वो बच्चा जो कि आज के दिन सेकंड क्लास में है, हम्म वो जब 12th में आएगा, हम्म क्या सिनेरियो आपको लगता है? मतलब देखो, स्कूल्स का कितना सिग्निफिकेंस आई थिंक रहेगा? आई और थिंक वर्चुअल स्कूल्स होंगे, हम्म आई थिंक ऑनलाइन स्कूल्स होंगे, वर्चुअल स्कूल हम्म होंगे, और ये चीज़ें बहुत तेज़ी से होंगी। और ये चीज़ का आइडिया मुझे 2015-16 में लगने लगा था कि कहीं ना कहीं कोचिंग इंडस्ट्री ऑनलाइन में चली जानी है अल्टीमेटली। हम्म एंड देन मतलब, और होना भी तो चाहिए, मतलब लाइक अब लोग स्टार्टिंग में बहुत अपोज भी किए ऑनलाइन को कि हम्म खराब है, ये है, वो है, ठीक है। ऑफलाइन हम्म वाले टीचर्स आके बहुत नेगेटिविटी की है, हम्म बट आपको भी पता है कि अच्छी है वो चीज़, आपको भी अंदर अंदर हम्म समझ में आ रहा है हम्म कि हर चीज़ का हम्म कंफर्ट है, बच्चा वीडियो दूसरी बार देख सकता है, हम्म क्वेश्चंस मिल सकते हैं, वीडियो सॉल्यूशंस मिल सकते हैं, ढेरों चीज़ें हैं। इंटरेक्शन हम्म की कमी है, एवरीवन इज वर्किंग ऑन दैट। अभी देखो बहुत नया है, अगर ट्रूली स्पीकिंग एडटेक हम्म अभी बहुत ही नया है ना। अभी हम्म जितने भी लोग आए, कोई बहुत पुराने 2010 के लोग सभी लोग आके बैठे हैं, तो 10 साल हम्म कोई बहुत बड़ा स्पैन नहीं है अभी इसमें। मुझे तो ऐसा लग रहा है डिग्री कोर्सेज भी ऑनलाइन कुछ तो होने लग गए हैं, हम्म अब्रॉड्स में तो चलने लग गए हैं डिग्री कोर्सेज ऑनलाइन ऑनलाइन। हम्म तो हम्म मुझे लग रहा है ये सब भी होने लगेगा। मैं इसके फेवर में भी नहीं हूँ, इसके अपोजिट में भी नहीं हूँ, बस जो होगा मैं बता रहा हूँ कि भाई हम्म जो विधि का विधान दिख रहा है मुझको यहाँ से होता हुआ। हम्म ऐसा नहीं कह रहा हूँ मुझे ये चीज़ पसंद है, ऑफकोर्स, मतलब मुझे पसंद है हम्म बच्चा कॉलेज में जाए, इंटरेक्ट करे लोगों के साथ, हम्म वो जो इंसान के साथ ही तो यार बॉन्डिंग होती है, वो हम्म भी कट जाएगी इस तरह हम्म से धीमे धीमे। आई हम्म थिंक मिक्स ऑफ बोथ होगा। लेट्स होप हम्म फॉर द बेस्ट। तुम्हारा क्या हम्म ओपिनियन है, तुम्हें क्या दिख रहा है यहाँ से, क्योंकि तुम इन सब में ज़्यादा एनालिसिस करते हो, मैं पढ़ाने में ज़्यादा फंसा रहता हूँ। हम्म सो इंडियन ऑनलाइन एजुकेशन अगर हम देखें, स्कूल के जो रोल रहेंगे उसका एक सिग्निफिकेंस ये रहेगा कि वो दो बच्चे जो होते हैं उनके बीच में जो कम्युनिकेशन रहता है फिजिकल, एक दूसरे से बात करते हैं, खेलते हैं पीटी क्लास के अंदर, वो इम्पॉर्टेंट रहेगा। या फिर स्कूल रहेगा बट साथ में वो वर्चुअल कोर्सेज प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। हम्म मुझे लगता है कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स ग्रो हो जाएंगे या कॉरपोरेट्स ग्रो हो जाएंगे हम्म जो कि उन स्कूल्स को अपने ऑनलाइन रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे होंगे, स्कूल के अंदर टीचर भी पढ़ा रहे होंगे, हो सकता है उन टीचर के ही रिकॉर्डेड लेक्चर्स उन्हें एक क्लाउड सर्विस के थ्रू कल को घर पे हम्म भी मिल रहे हो। बच्चे वहाँ पे जाके इंटरेक्ट भी कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है जहाँ पे जो आपकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं उनको तवज्जो दिया जा रहा है। हो सकता है बच्चे अब छठी क्लास से जो कि है ही कोडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, उनकी इंटर्नशिप 9th 10th क्लास में स्टार्ट हो जाए, कि कोई बंदा कहीं जाके कुछ चीज़ में हेल्प कर रहा है, कोई ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, हम्म ऐसा कुछ होगा। और जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करेंगे, हम्म जैसे कि सर आप ये देखो कि जैसे जैसे जो बच्चा होता है वो 21 22 23 24 साल की उम्र के होते हैं, जैसे कैट एग्जाम के लिए जो पढ़ रहे हैं, गेट एग्जाम के लिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हम्म वो ऑनलाइन बहुत इजीली प्रेफर करते बहुत हैं ईजी, यूपीएससी बहुत के ईजी, लिए, बहुत क्योंकि उन्हें पता है कि यार हमारा ट्रैवलिंग टाइम बचेगा, साथ में हम्म वो बच्चे थोड़े सीरियस भी होते हैं, खुद पे सीरियस होते हैं। कंट्रोल ट्रू ज्यादा ट्रू होता ट्रू है, वो ट्रू। टीनेजर से थोड़े उनको से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन की नीड नहीं है, उनको कंटेंट दे दो, हाँ। क्वेश्चन दे दो, टेस्ट दे दो, डन। तो एक ऐसा समय लगता है जहाँ पे स्कूल होंगे जो कि वर्चुअली भी होंगे, और हम्म कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बच्चे ऑनलाइन को एक सिग्निफिकेंट प्लेयर बन जाएगा ऑनलाइन। मेरा इस पे अमन तुमसे एक और क्वेश्चन था, क्योंकि रिसेंटली यूट्यूब पे तुमने भी हम्म कोर्सेज हम्म लॉन्च किए हम्म एंड दैट वर फ्री। हम्म हाँ, हम्म आई एम वॉज डूइंग दिस हम्म अलोन, हम्म नॉट विथ हम्म टीम, फॉर फ्री। रिसेंटली मैंने हम्म भी एक ऐसे कोर्स निकाले जो हम्म फ्री हैं हम्म कंप्लीटली। हाउ टफ इट इज टू लॉन्च अ फ्री कोर्स, ठीक है, मतलब आई डोंट थिंक कि ऑडियंस इससे कितना रिलेट कर पाएगी, बट स्टिल मे बी दे कैन। हाउ टफ इट इज, मतलब उनको ये पता चले, मतलब आई हैव रेड कमेंट्स ऑन अपनी कक्षा एंड आई वाज सो, हाँ। मैंने मेरा एक पेस बैच लॉन्च करना था, तो मैं इंस्पिरेशन लेता हूँ सबसे कि कौन क्या कर रहा है। मैंने कमेंट्स पढ़े तो कमेंट्स ये था कि भैया अगली वीडियो कब आएगी, भैया अगली वीडियो कब आएगी, भैया इस वीडियो में साउंड में ऐसा हो गया है, भैया काला स्क्रीन को यूज कर रहे हो, लाल मार्कर क्यों लगाया है, ऐसा तो सिलेबस नहीं हो पाएगा। तो हाउ डिस्टर्बिंग इट इज, ऑफ कोर्स पॉजिटिव कमेंट्स इतने होते हैं कि उसको ओवरशैडो कर जाते हाँ हैं, बट हाउ डिस्टर्बिंग इट इज एंड हाउ टफ इट इज टू मैनेज फाइनेंशियली। सो फाइनेंशियली तो मैं नंबर्स दे सकता हूँ, हम पर मंथ 20 to 25 lakhs खर्च कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, ट्रू ट्रू ट्रू। क्योंकि हमारी अब टीम लगभग 40 बंदों से ऊपर की हो चुकी है, जिसमें हम्म हमारे एनिमेटर्स ही हैं 30 से ऊपर अब, फिर हम्म आपके फैकल्टीज़ हैं। हम्म और जब हम 1 घंटा जो पढ़ाते हैं, वो 1 घंटा जब एनिमेट होता है तो उस टीचर के 50 से 60 घंटे लगते हैं उसके पीछे ट्रू ट्रू ट्रू। स्क्रिप्टिंग वगैरह करने में, फिर एनिमेटर्स अपना समय लेते हैं, फिर एडिटर्स, और फिर अगर कुछ चीज़ चेंज करनी है तो वो दोबारा सेम साइकिल से जाती है। तो ऐसे में क्या है कि सर अभी मेरे पास
वो बच्चों की सर डिमांड हमेशा रहती है, ये ऐसा नहीं है कि वो अपनी जगह सही भी है आई थोड़ा। थिंक वो पुश भी एक तो करता सर है। हर बच्चा क्या है कि सर यहाँ पे हर दिन नहीं आ रहा, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो आपके सारे वीडियोस देखते हैं तो ट्रू उन्हें ट्रू पता है ट्रू ओके ट्रू चीजें ट्रू। इस हिसाब से। एक बच्चा होता है जो कि आ जाए, उसे ये भी नहीं पता पहले क्या डल चुका, आगे क्या डलेगा। और हमने सर अपनी कक्षा पे अगर देखें तो थोड़ा सा मैं बोलूँगा जो चीज़ मार्च में स्टार्ट होनी चाहिए थी, हमने उसे सितंबर में स्टार्ट किया। ट्रू अक्टूबर। ट्रू ट्रू तो जब आप सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट करते हो तो कोर्स की स्पीड तो बहुत तेज़ बहुत है, तेज होती है। पर वो तो फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि सेम इज हमारा हैपनिंग विद आवर चैनल, सिलेबस ये चीज बोर्ड है। एग्जाम तक पता है इस पे डल अब जाए। ये जो मैंने पॉइंट बताया, इस पे मैं बहुत परेशान था एक टाइम पे कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। और मैंने देखा लाइफ में आप जब बहुत ज्यादा परेशान हो, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर गीता में मिल जाते हैं। आपको बस थॉरो रीडिंग करनी है और पकड़ना है कि कहाँ पे आंसर है आपका। और कहीं ना कहीं एक चीज होता है ना, एक बुक को आप मान लो कि इसमें अच्छे आंसर हैं, एक अपनी बिलीफ ले लो, और किताब तो अच्छी है ही है, किताब तो बहुत अच्छी है, तो फिर उससे आप फॉलो कर सकते हो। तो इसका जैसे मुझे आंसर मिला था, मैं भी परेशान रहता था, नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, इस तरह के आ रहे हैं। फिर मुझे एक चीज ये मिली, मतलब इसका कंक्लूजन ये समझ में आया कि वो बच्चा आपके पास कमेंट करने आ रहा है ना, मतलब वो दुनिया भर की चीजें छोड़ के आपको देख रहा है अभी भी, उसकी आपसे एक्सपेक्टेशन है आज भी, है ना। एक्सपेक्टेशन है तब वो आदमी प्यार आप आता ही है। से करता है, आपकी बुराई भी कर रहा है, कई बार हेट कमेंट भी कर रहा है, बट उसको देखना आप ही का वीडियो है ना, तो आ रहा है ना आपके पास अभी भी, मतलब तो ये तो कितनी बड़ी बात है आपके लिए कि लोग आ रहे हैं आपसे कह रहे हैं कि भाई सही से कर दो, हमें आप ही से देखना है, इतने लोग कर रहे हैं, हमें सबका नहीं, हमें आप ही का चाहिए सामान। तो ये इसमें एक अंदर एक पॉजिटिविटी मिल जाती है जिसको लेके करते हैं। बाकी एज एन ह्यूमन तो मतलब हमेशा अप्स डाउन फील होता बाकी है। काफ़ी सारे बच्चे हैं जो कि जब मैं कॉलेज में जाता हूँ कभी मिलने तो वो बोलते हैं हमें फलाना चीज़, मैं आर्टिस्ट बहुत अच्छा हूँ या मैं ड्रामा बहुत अच्छा करता हूँ, मैं सिंगर बहुत अच्छा हूँ, पर मैं सोशल मीडिया पे आने से डरता हूँ क्योंकि शायद कुछ हेट कमेंट्स आ जाएंगे। सही बात है। तो उस पे तो आपका सर जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो काफ़ी सही था कि बच्चा आपके पास आ रहा है मतलब एक्सपेक्टेशन है। सर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती, आप चले जाओगे उस चीज़ को छोड़ छोड़ दो। के। ट्रू ट्रू वेरी पर ट्रू। अगर किसी व्यक्ति के पास इतना समय है कि वो आपके ऊपर हेट कमेंट डाल सकता है तो उस व्यक्ति की लाइफ में कुछ सीरियसली खराब चल रहा है। हाँ, तो अगर देखो ये मतलब मेरे शब्द नहीं है, पर एक लेवल मैं है जो भी मतलब हेट का भी। कुछ जैसे हम लोग के जो हेट कमेंट होते हैं वो लवेबल हेट होते हैं कि वो जो बट करके लिखा जाता है, सब अच्छा था बट ये रह गया, वो फाइन है। वो बट वाला बहुत गंदा सीन होता है कि सब अच्छा था बट अगर ऐसा हो जाता मजा आ जाता, वो चलो ठीक है। बट कुछ जो हेट होते हैं प्योर हेट की तुमको पढ़ाना नहीं नहीं आता सर। और इस तरह से डोमिनेट करना, जैसे बाकी फील्ड वालों के, तू मोटा क्या नाच रहा है यहाँ, तू भाग, मैं समझ गया जो तुम बोल रहे हो कि लोग जो दूसरे स्किल्स ट्राई करते हैं उनको हेट कमेंट देते हैं। हाँ तो मतलब उससे उनसिक मेंटालिटी। ट्रू, रियली तो सिक बच्चों मेंटालिटी। को कभी कभी भी यार ऐसे डिमोटिवेट नहीं होना कि कोई कुछ बुरा बोलेगा, वो बोलेंगे तुम क्या काम करना छोड़ दोगे। और सर कुछ आई थिंक तुम्हारा भी मजाक उड़ा क्रिटिसिज्म होगा, मजाक मेरा भी उड़ा है। मेरा फिजिक्स वाला मजाक नाम पे तो इतना मजाक उड़ा ऑफलाइन कोचिंग के अंदर कि ये क्या है सब्जी वाला फिजिक्स वाला, ऐसे डिमोटिवेट करते थे लोग कि ये क्या चीज़ आप प्रमोट कर रहे हैं, क्या है ये यूट्यूब पे आया तो ये सर ये क्या होता है फिजिक्स वाला, तो लोगों ने मजाक उड़ाया। बट आप बिलीव करो अपने ड्रीम पे यार, और इम्प्रूव करो। अगर कोई सही में खराब नाच रहा है और आपको सर नाचना बात ही कर है, रहे हैं इम्प्रूव ना, करो। वो इम्पोर्टेंट है। हाँ बात कर रहे हैं लोग, ये इंपॉर्टेंट है, सही बात है। और इम्प्रूव करो ना, अपने स्किल सेट पे इम्प्रूव करो, अगर सच में चेस कर रहे हो इम्प्रूव करो। सर यहाँ पे जितने भी वे बच्चे बैठे हुए हैं, कोई आखिरी चीज़ जो आप उन्हें बताना चाहोगे लाइफ के लिए, सबसे बड़े फेलियर से आपकी कोई लर्निंग रही हो, वो क्या रहेगी? हमें लगता है ना थोड़ा सा फेलियर का दुख वाला पार्ट भी रखना चाहिए, शायद इसमें हम बाकी मोटिवेशनल स्पीकर्स और सक्सेसफुल लोगों से डिफर कर रहे हो। थोड़ा सा ना पेन उठा लेना चाहिए फेलियर से, और उस पेन को थोड़ा सा रख लेना चाहिए अंदर। और पेन आपको इग्नाइट करता रहता है पूरे टाइम फेलियर का। तो अपने फेलियर्स को लोग जैसे कहते हैं ना कि फेलियर से लर्निंग्स लो, ऑफ कोर्स लर्निंग्स तो लेनी चाहिए कि आपने क्या गलतियां की, इंप्रूव करो। और अपने फेलियर्स को भूलो नहीं, आप उसको ना रख लो अपने दिल में बैठा के, और इग्निशन देता रहेगा वो, तुमको फ्यूल देता रहेगा, हमेशा जलाता रहेगा कि करके दिखाना है। ये मुझे लगता है फेलियर से यहाँ से एक चीज़ ये उठा सकते हो, पेन मत छोड़ो उसका कम से कम। कि एक तरफ लोग बोलते हैं कोई बात नहीं फेल हुए नहीं, बात तो थी, फेल हुए, मिस्टेक्स तो थी, इम्प्रूव करना पड़ेगा। जब पेन रखोगे तभी इम्प्रूव करोगे, लाइटली नहीं ले सकते आप लाइफ की। अच्छी बात है, फिर से ट्राई करो फिर फेल होगे, फिर से ट्राई करो फिर फेल होगे, अच्छी बात है, बट स्टिल फिर एक दिन स्ट्राइक हो जाता है। नाइस सर, बहुत ही डिटेल डेप्थ में हम गए इस पॉडकास्ट के अंदर, और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि अलग सर हमारे इसके फर्स्ट गेस्ट रहे। इससे बेटर गेस्ट सर मैं ला भी नहीं सकता था। अरे नहीं एकदम मोहन भाई, परफेक्ट बच्चे बहुत यही डिमांड कर रहे थे कि यार हमें ये जानना है। मैं भी बहुत एक्साइटेड था सर कि आज हम बहुत डिटेल में बात कर अल्टीमेटली वी रहे पुट होंगे। एन एंड टू दोज हेट वीडियोस आल्सो।
अरे सर वो जहाँ तो पे पता नहीं क्लिप्स कहाँ काट से के बनते बनती हैं है। वो। क्या कहा अमन थतरवाल ने फिजिक्स वाला को। तो सर अल्टीमेटली मैं वी भी पुट खोल एन के एंड, देखता हूँ क्या बोल दिया, मेरे को तो पता चले। अल्टीमेटली वी पुट एन एंड टू दैट आल्सो, मतलब लाइक, तो काफी सही चीज है। अमन भाई मतलब सीरियसली व्हाट यू आर डूइंग इज वेरी इंस्पिरेशनल। कई बार मैंने तुमसे भी ऑफ कोर्स इंस्पिरेशन ली तुम्हारे चैनल से, तो मतलब बहुत सी थैंक यू। चीज़ें तुम कर रहे हो, तो आई थिंक मतलब यू हैव अ थिंग विच स्टूडेंट्स मस्ट सी, मतलब ऐसा है तुम्हारे पास ही थैंक यू बहुत सी सर। चीज़ें हैं। सो आई रियली लाइक इट, मतलब जिससे तुमने बोला कि मतलब तो मेरे लिए भी उतनी ही खुशी की चीज़ थी, मतलब तुम्हारे साथ ऐसे इस तरह से एक कन्वर्सेशन करना, क्योंकि हम बहुत अवॉइड करते हैं ऑनलाइन में किसी से भी। मैं बात भी नहीं करता बहुत से लोगों से, ऐसा नहीं घमंड है, मेरे को डर लगता है यार कि डिस्टर्ब कर देंगे, मेरे इको सिस्टम को डिस्टर्ब कर देंगे बात करके वो। बट तुमने ना बात की तो मतलब तुझे हमको लगा रहे यार ये तो होना चाहिए था एक दिन, मतलब सही चीज़ है। वाओ, दिस इज ग्रेट। तो आई एम इक्वली हैप्पी। तो इसी के साथ सर आज के इस पॉडकास्ट को हम समाप्त करते हैं। इसी प्रकार का यार और शानदार कंटेंट हम लाते रहेंगे, ऐसे यंग और वो बंदे यार जिनकी लाइफ से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चाणक्य ने कहा है कि यार अगर हम सिर्फ खुद की ही गलतियों से सीखते रहेंगे तो ये ज़िंदगी कम पड़ जाएगी। तो ऐसे लोग मैं लाता रहूँगा जिनकी गलतियों से हम सीखते रहें, इंस्पायर होते रहें। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। तब तक के लिए चलते हैं। सी या हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर। और ये यार थोड़ा नया है तो इसे आपके सपोर्ट की ज़रूरत होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें। और हर दिन हम आपके लिए कुछ इस प्रकार का इंस्पायरिंग कंटेंट लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।